this is my very first question. This is my very first question. This is my first question. You are given a host IP address. This is a given host IP address. CIDR representation of the IP address. Let the broadcast IP address of the respective network be A.B.C.D in dotted decimal representation. What is the value of A plus B plus C plus D? Reply me fast, everyone. So guys, here what is given? This is the IP address is given. Given IP address मेरा यहां पर क्या है दोस्तों? Given IP address मेरा यहां पर क्या है जो हम लोगों को given है? CIDR representation given है 200.180.30.50/28. So this is the CIDR representation of the IP address, mean this is a classless IP address. So whatever is given after slash in classless IP address, जो भी आपको after slash classless IP address में given होता है वो हम लोगों को क्या दे देता है दोस्तों? नेट आईडी. वो हमें क्या बता देता है? नेट आईडी बता देता है. ठीक है. सो व्हाट इज हाउ मच नेट आईडी इज हियर गाइस? 28 बिट्स. नेट आईडी मेरी यहां पर कितनी है? 28 बिट्स हैं. मुझे रिप्लाई भी करते रहिए. सो होस्ट आईडी हम लोग कैसे पता करते हैं यहां पर? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द होस्ट आईडी? सो वेरी सिंपल. आईपी एड्रेस 32 बिट्स लॉन्ग होता है. 32 बिट्स में से 28 बिट्स जो है वो नेटवर्क आईडी को दे दी गई हैं. तो 32 माइनस 28 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 बिट्स मिल जाएंगी होस्ट आईडी की. कितने बिट्स मिल जाएंगी आपको? 4 बिट्स मिल जाएंगी होस्ट आईडी की गाइस. सो चलो हम लोगों ने यहां पर नेट आईडी और होस्ट आईडी कैलकुलेट कर लिया है. क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. लेट द ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द रेस्पेक्टिव नेटवर्क. तो नेटवर्क का आईपी एड्रेस आपका ये है. नेटवर्क का आईपी एड्रेस आपका ये है. तो इसका हमें क्या निकालना है? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस निकालना है. क्या निकालना है दोस्तों? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस निकालना है. सो जब भी हम किसी गिवन आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जितनी भी होस्ट बिट्स होती हैं उनको उठाकर हम लोग क्या पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं. क्या पुट कर देते हैं दोस्तों? 1 पुट कर देते हैं. तो उसके बाद जो हमें आईपी एड्रेस मिलता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है. क्लियर माय फ्रेंड्स? ईच एंड एवरीवन क्लियर? वेरी गुड. सो यहां पर मेरी 4 बिट्स क्या है? होस्ट आईडी है. तो लास्ट वाले ऑक्टेट से हमें क्या मिल जाएगा? लास्ट वाले ऑक्टेट से हमें होस्ट बिट्स मिल जाएंगी. क्योंकि एवरी ऑक्टेट कितने बिट लॉन्ग होता है? 8 बिट लॉन्ग होता है. तो लास्ट वाले ऑक्टेट से हमें क्या मिल जाएंगी? 4 बिट्स होस्ट आईडी मिल जाएंगी. सो लास्ट वाले को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो ओनली. सो 200.180.30.50 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए. 50 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए. तो 50 का बाइनरी क्या होगा दोस्तों? 50 का बाइनरी क्या होगा? 000. ओके. 128 64 32 0. 32 को 1 पुट कर दीजिए. ठीक है. 32 को 1 पुट कर दीजिए. ओके. एंड व्हाट 1 0 48 हो गया. 0 1 0. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 50 माय फ्रेंड्स. यस. So here how much? Here 4 bits are reserved. Here 4 bits are reserved for the host ID. So we need to put only these 4 bits 1. We need to put only these 4 bits 1 to calculate what directed broadcast address. So directed broadcast address मेरा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? इस वाले IP एड्रेस का directed broadcast address क्या हो जाएगा? 200.180.30.0011 और इस 4 बिट्स को उठाकर भी 1 पुट कर दीजिए. सो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा मेरा? 200.180.30. ठीक है. और इसका मेरा डेसिमल क्या होगा? 15. 15 में जब आप 48 को ऐड करोगे, 48 में जब 15 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 63. कितना हो जाएगा दोस्तों? 63. कितना हो जाएगा? 63. क्लियर माय फ्रेंड्स? ईच एंड एवरीवन क्लियर? सो व्हाट इट इज आस्किंग यू? It is asking you the sum of A plus B plus C plus D. So this is my A, this is my A dot, this is my B dot, this is my C and dot, this is my D. उठाकर सबको ऐड करिए. मुझे आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर मेरा क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का? 200 प्लस 180 प्लस 30 प्लस 63. So how much will come? 380, 410,
473 will come. 473 will come answer. Understand each and everyone my friends. दबाकर सचिन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में. Understand everyone. Answer will come what? 473. अमजद, सत्यरंजन पात्रा, शिवम सिंह. क्लियर एवरीवन गाइस? सेशन को शेयर करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहां पर कनेक्ट करिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को यहां पर कनेक्ट करिए. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन. एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड द ब्लॉक. दिस वन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह ब्लॉक ग्रांट किया गया है. द एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू क्रिएट 510 सबनेट्स. ओके, what is the first and last IP है ये? What is the first and last IP address respectively in the last subnet that can be assigned to the host? That can be assigned to the host. I hope clear, आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. ये मेरा IP एड्रेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट किया गया है. एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का 510 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहता है. So it is asking you what is the first and last IP address respectively in the last subnet that can be assigned to the host. तो गाइस सबसे पहले हमें यहां पर क्या पता करना है? सबसे पहले we need to identify the subnet bits. सबसे पहले हमें यहां सबनेट बिट्स को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो मेरा यहां पर गिवन क्या है? गिवन IP एड्रेस मेरा क्या है? 173.52.0.0/16/16. So this is the CIDR representation. This is the CIDR representation of IP address. So यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? स्लैश के बाद जो भी यहां पर नंबर गिवन होता है वो आपकी होती है नेट आईडी बिट्स. क्या होती है दोस्तों? नेट आईडी बिट्स होती हैं. तो नेट आईडी बिट्स यहां पर आपको गिवन है. नेट आईडी बिट्स आपको यहां पर गिवन है कितनी? 16 बिट्स. सो होस्ट आईडी कैसे कैलकुलेट कर लेते हो आप लोग? होस्ट आईडी वेरी सिंपल. 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस होता है जिसमें से 16 बिट वो नेट आईडी को एलोकेट कर चुका है. तो होस्ट आईडी को बहुत ही सिंपल तरीका है, 32 में से 16 बिट नेट आईडी को एलोकेट हो चुकी हैं. तो रिमेनिंग बिट्स मेरी रिमेनिंग बिट्स हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? होस्ट आईडी के लिए यूज करेंगे. अंडरस्टैंड रोमित सैनी? ठीक है. सो होस्ट आईडी के लिए मेरी 16 बिट्स हो गई. तो सब अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग. सबनेट बिट्स मेरे यहां पर टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने गिवन है? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स गाइस यहां पर कितने गिवन है? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने गिवन है? 510. हाउ मच? 510. तो सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी हो जाएंगी? सबनेट बिट्स मेरी दोस्तों यहां पर कितनी हो जाएंगी? 510. 510 मींस 9 बिट्स. हाउ मच? 9 बिट्स. सबनेट्स के लिए हम लोगों ने कितने बिट्स एलोकेट कर दी हैं? 9 बिट्स. ठीक है. सो सबनेट्स के लिए हम लोगों ने 9 बिट्स एलोकेट कर दी हैं. तो 16 बिट्स टोटल बिट्स हैं होस्ट बिट. एंड एज वी नो दैट वी नीड टू बोरो द सबनेट बिट्स फ्रॉम द होस्ट आईडी और होस्ट बिट्स. सबनेट बिट्स को हम लोग कहां से बोरो करते हैं? होस्ट आईडी से बोरो करते हैं. तो 16 में से 9 बिट्स हम लोगों ने सबनेटिंग के लिए बोरो कर ली. लेकिन होस्ट बिट्स हमें जो 16 बिट्स हैं वो कहां से मिलेंगी? हमें लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी. कहां से मिलेंगी? लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी. क्लियर? लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी. तो लास्ट के 2 ऑक्टेट मेरे पास क्या है? यहां पर 0.0 है. क्या है? 0.0 है. तो अगर मैं इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो क्या होगा? ये थर्ड ऑक्टेट भी मेरा सारी बिट्स 0 ही होंगी. सारी बिट्स 0 ही होंगी. और फोर्थ ऑक्टेट की भी सारी बिट्स मेरी 0 ही होंगी. इसमें से 9 बिट्स हम लोगों ने एलोकेट कर दी है किसके लिए? 9 बिट्स हम लोगों ने एलोकेट कर दिए किसके लिए? सबनेट के लिए. किसके लिए एलोकेट कर दिए? सबनेट के लिए. तो रिमेनिंग जो मेरी यहां पर 7 बिट्स होंगी, रिमेनिंग जो मेरी 7 बिट्स होंगी वो किसके लिए होंगी? अभी होस्ट आईडी के लिए. आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो रहा होगा. यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब वो आपसे पूछ क्या रहा है? What is the first and last IP address respectively in the last subnet that can be assigned to the host? So guys, host के लिए कितनी बिट्स हैं? 9 बिट्स हैं. तो फर्स्ट सबनेट, ठीक है, फर्स्ट सबनेट के लिए हम लोग कौन सी बिट रखेंगे? तो हम लोग सारी की सारी 9 बिट्स को यहां पर हम लोग 5, 6, 7, 8, 9 सारी की सारी 9 बिट्स को हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं. और सारी की सारी
सारी की सारी 1 बिट्स, सारी की सारी 9 बिट्स को हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। क्लियर? ओके रोनित, वेरी सिंपल। सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी है? 9 बिट्स है। सबनेट बिट्स मेरी यहां पर 9 बिट्स हैं, और जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है कि होस्ट आईडी कितनी बिट्स है? 16 बिट्स हैं। तो सबनेट की बिट्स हम लोग होस्ट आईडी से बोरो करते हैं, तो 16 में से 9 बिट्स को बोरो कर लिया, सबनेट को असाइन कर दिया, तो 7 बिट्स होस्ट के लिए बची हैं। अब हमें पहले बात तो लास्ट सबनेट का एड्रेस निकाल लो। सबसे पहले लास्ट सबनेट का एड्रेस निकालो। तो लास्ट सबनेट का एड्रेस यानी कि सारी की सारी सबनेट बिट्स को हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, और सारी की सारी सबनेट बिट्स को हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। तो लास्ट सबनेट मेरा क्या होगा? लास्ट सबनेट में हम लोग क्या करेंगे? 8 बिट्स को 1 रखेंगे, 5 6 7 8, ओके, और 1 बिट को हम लोग 0 रखेंगे। क्लियर? तो अभी लास्ट सबनेट का एड्रेस निकालो। सबसे पहले तो लास्ट सबनेट का एड्रेस निकालो। लास्ट सबनेट एड्रेस, लास्ट सबनेट का एड्रेस मैं निकाल रहा हूं यहां पर, ठीक है। 173 इनको हम लोगों ने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया नहीं है, 52 डॉट, ठीक है। इन 9 बिट्स की जगह हम लोग सबनेट बिट्स की जगह क्या रखेंगे? 8 टाइम्स 1 दोस्तों, ठीक है। 4 5 6 7 8 टाइम्स 1, ओके, और 0, ठीक है। उसके बाद 7 बिट्स जो मेरी यहां पर बचेंगी, तो ये मेरा 7 बिट्स जो है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। पहले मैं आपको सबनेट का एड्रेस निकाल रहा हूं, लास्ट सबनेट का एड्रेस 6 7, देखते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? 173.52. ये मेरा क्या हो जाएगा? 128.0। ये मेरा आ गया लास्ट सबनेट का एड्रेस। क्या आ गया? लास्ट सबनेट का एड्रेस। अब हमें क्या निकालना है? लास्ट सबनेट के फर्स्ट एंड लास्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है। तो मेरी होस्ट बिट्स यहां पर कितनी है? होस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी है? 7 है। तो सारी की सारी 7 बिट्स को भी हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। सारी की सारी 7 बिट्स को भी हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, और सारी की सारी 7 होस्ट बिट्स को हम लोग 1 भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 4 5 6 7। तो अगर मुझे फर्स्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है, क्या निकालना है? फर्स्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है, तो हम लोग 6 टाइम 0 पुट करेंगे, 6 टाइम 0 पुट करेंगे और लास्ट में 1 पुट करेंगे। और लास्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है, तो 6 टाइम 1, ओके, 4 6 टाइम 1 एंड 1 टाइम 0। नाउ क्लियर? अभी मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट। तो यहां पर इतनी तो मेरी क्या है? ये इतनी तो मेरी लास्ट होस्ट सबनेट की बिट्स हैं। अब यहां पर चेंजेस कर दो बस खाली। यहां पर जैसे आप चेंज करोगे, यहां पर आप जैसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ये यहां पर जैसे चेंज करोगे तो फर्स्ट होस्ट का निकालो, तो यहां पर हम लोग ये पुट करेंगे 0000.1, ठीक है। तो यहां पर मेरा हो जाएगा ये 1, ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मेरा हो जाएगा 255, और यहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? यहां पर जैसे हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहां पर मेरा हो जाएगा 1। तो मेरा आंसर यहां पर आई थिंक कोई मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पर मेरा अमजद, ये तो आपका ऑप्शन वैसे भी सही नहीं होगा, बी तो आपका वैसे भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नेट आईडी मेरी कितनी है? 16 बिट्स हैं। तो अभी मेरे नेटवर्क पार्ट में कितनी बिट हो जाएंगी? नेट आईडी में अभी कितनी बिट्स हो जाएंगी? जब हम लोग 9 बिट्स को बोरो कर लेंगे, कहां से? होस्ट आईडी से। तो अभी नेट आईडी में कितनी बिट्स हो जाएंगी? 16 बिट्स तो मेरी नेट आईडी की थी, और प्लस 9 बिट्स हम लोगों ने सबनेटिंग के लिए बोरो कर ली, तो टोटल हो जाएगा मेरा 25। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? तान्या पांडे, गुड आफ्टरनून। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 25। रोमित सैनी, 25 हो जाएगा टोटल मेरा। क्लियर? टोटल मेरा हो जाएगा 25। तो ये तो मेरा ऑप्शन वैसे भी सही नहीं है, ये तो मेरा वैसे भी सही नहीं है। तो या तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये भी मेरा रॉन्ग है, या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। तो अभी मैं यहां पर फर्स्ट होस्ट का एड्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो फर्स्ट होस्ट की जगह हमें 0001 बिट पुट करनी होगी। तो मेरा यहां पर आंसर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो ये मेरा हो जाएगा 1 आएगा यहां पर, ठीक है। तो फर्स्ट होस्ट का एड्रेस कितना आएगा? फर्स्ट होस्ट का एड्रेस कितना आएगा दोस्तों? तो ये ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 6 टाइम 0 एंड 1। तो मेरा आंसर आएगा 173.52.255.1/25, ठीक है। और लास्ट का क्या आएगा? लास्ट का बताओ, लास्ट एड्रेस क्या आएगा? लास्ट एड्रेस भी क्या आएगा? 6 टाइम 1 एंड 0, 6 टाइम 1 एंड 0, ठीक है।
तो 173.52.255 और यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे, यहां पर 0, ठीक है, और यहां पर 6 टाइम 1 एंड 0। इसका डेसिमल कितना आएगा? इसका डेसिमल जो भी आएगा वो आपका लास्ट एड्रेस होगा। तो ऑप्शन यहां पर आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पर मेरा ये तो मेरा आ गया फर्स्ट का, ठीक है, ये तो मेरा आ गया फर्स्ट का /25 और लास्ट का कितना आएगा 1248, यहां से 128 और 129 माइनस करिए 255 में से 129 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा मेरा 4, यहां पर 2, ठीक है, और यहां पर 1, कितना आ जाएगा 124, 173.52.255.124/25, ठीक है, क्लियर। सो यहां पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये वाला, ये मेरा फर्स्ट एड्रेस हो गया, ये मेरा लास्ट एड्रेस हो गया होस्ट का, लास्ट सबनेट का। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमित सैनी, अमजद, तान्या पांडे, एवरीवन गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फटाफट सारे लोग। For a class C network, if IP address of a computer is this, क्लास C के नेटवर्क के लिए IP एड्रेस जो है कंप्यूटर का वो ये है, and the subnet mask is this, the decimal value of last octet of last host of 6 subnet। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। This is what IP address and this is what subnet mask. It is asking you what the decimal value of last octet of last host ऑफ 6 सबनेट, मतलब 6 सबनेट के लास्ट ऑक्टेट का जो आईपी एड्रेस होगा उसके लास्ट वाले ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी, उसके लास्ट वाले ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी। रोमित सैनी, रोमित सैनी, क्लियर एवरीवन गाइस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, आईपी एड्रेस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, आईपी एड्रेस को लेते हैं। तो आईपी एड्रेस मेरा कितना है यहाँ पर 200.99.39.112, ठीक है, और जो सबनेट मास्क गिवन होता है उसको लेते हैं, ठीक है, सबनेट मास्क को लेते हैं। दोनों का क्या करते हैं हम लोग, बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर देते हैं। दोनों का हम लोग क्या करते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे इन दोनों का। तो जब इन दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो हम लोगों को यहां से मिल जाएगा सबनेट आईडी, हम लोगों को यहां से क्या मिलेगा, सबनेट आईडी मिल जाएगा, सबनेट आईडी। तो यहां पर जब दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहां पर इस ऑक्टेट की सारी बिट्स आपकी 1 है, तो 200 आ जाएगा यहां पर सिंपली, यहां पर 99 आ जाएगा सिंपली, यहां पर 39 आ जाएगा सिंपली, एंड 112 का बाइनरी बताओ मुझे कितना होगा। 224 का बाइनरी सिंपली कितना होता है, 111 एंड 5 टाइम्स 0, 111 एंड 5 टाइम्स 0, एंड 112 का बाइनरी कितना होगा, 112 का बाइनरी कितना होगा दोस्तों, ठीक है, 64 एंड 32 कितना हो जाएगा, 96, 96 में 16 ऐड करना है। सो यहां पर 0 1 1, ओके, 111, ओके, 1 2 8 4 16, ठीक है, 32, तो मेरा कितना हो जाएगा 64, 128, ये मेरा 32 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया 1 0, ठीक है, 111 एंड व्हाट 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, इन दोनों का बिटवाइड एंड ऑपरेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0, यहां पर भी आपका 0, यहां पर आपका 11 आ जाएगा, यहां पर आपका 0, इसका डेसिमल आएगा 96, इसका डेसिमल आएगा 96। तो अभी हमें सबनेट बिट्स भी पता करनी है, ठीक है, क्या पता करना है हमें, सबनेट बिट्स भी पता करनी है। तो इसको डेसिमल में लिखो यहां पर 011 एंड 5 टाइम्स 0। सो सबनेट बिट हम लोग कहां से पता कर पाएंगे दोस्तों, सबनेट बिट हम लोग सबनेट मास्क से पता कर पाएंगे। तो सबनेट मास्क मेरा कितना है, सबनेट मास्क मेरा कितना है 255.255.255.224, और सबनेट मास्क को देखकर और आईपी एड्रेस को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट को देखकर, ओके, आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, ये मेरा क्लास सी का, ये मेरा किसका है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है,
किसका आईपी एड्रेस है? क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी का सबनेट मास्क भी है। तो क्लास सी में जो मेरी नेट आईडी होती है वो कितनी होती है? क्लास सी में जो नेट आईडी होती है 21 बिट्स होती है। और होस्ट आईडी ये आपको बाय डिफॉल्ट रिमेंबर रखना पड़ेगा। होस्ट आईडी कितनी होती है? 8 बिट्स होती है। कितनी होती है? 8 बिट्स। तो ये वाली 8 बिट्स हमें कहां से मिल जाएंगी? इस वाले ऑक्टेट से मिल जाएंगी। तो 224 का बाइनरी आप देख ही चुके हो। 224 का बाइनरी आपका ये है। 224 का बाइनरी आपका ये है दोस्तों, क्लियर? 224 का बाइनरी ये है। तो यहां पर मेरे कितने नंबर ऑफ वंस हैं? 1 3। तो सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? होस्ट आईडी से बोरो करते हैं। तो सबनेट बिट्स मेरी कितनी हो गई? सबनेट बिट्स मेरी कितनी हो गई दोस्तों? सबनेट बिट्स हो गई मेरी 3। कितनी हो गई? सबनेट बिट्स हो गई मेरी 3। ठीक है, अब वो आपसे जो भी पूछ रहा है उसी को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। द डेसिमल वैल्यू ऑफ लास्ट ऑक्टेट ऑफ लास्ट होस्ट ऑफ 6 सबनेट, मतलब 6 सबनेट के लास्ट होस्ट के लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी? मुझे बताओगे सभी लोग? तो कितने बिट्स है मेरी यहां पर? 3 बिट्स हैं। तो कितने सबनेट्स पॉसिबल होंगे? 6। कितने सबनेट्स पॉसिबल होंगे? 6। फर्स्ट सबनेट का एड्रेस क्या होगा? 001, सेकंड वाले का 010, थर्ड वाले का 011, फोर्थ वाले का 100, फिफ्थ वाले का 101, सिक्स्थ वाले का 110 एंड 111. So we are not going to assign all 0 subnet bits and we are also not going to assign all subnet bits 1. ठीक है, इतना सबको पता है ना? क्लियर? तो मुझे किसका निकालना है? 6 सबनेट का एड्रेस निकालना है। किसका निकालना है? 6 सबनेट का एड्रेस निकालो। सबसे पहली बात तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 सबनेट का एड्रेस निकालना है तो हम लोग क्या पुट करेंगे? 110 पुट करेंगे सबनेट बिट्स की जगह। सबनेट बिट्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 110 पुट करेंगे। तो लास्ट सबनेट, मैं 6 सबनेट का एड्रेस निकाल रहा हूं यहां पर। 6 सबनेट का एड्रेस, 6 सबनेट एड्रेस बताओ यहां पर। तान्या पांडे एंड ऑल यू गाइस, क्लियर? तो 6 सबनेट का एड्रेस तो 200.99.39 एंड 3 बिट्स मेरी यहां पर किसके लिए रिजर्व है? सबनेट के लिए। तो इन 3 बिट्स की जगह हम लोग 6 सबनेट का एड्रेस निकालेंगे तो क्या पुट कर देंगे? 110। ओके, और जो मेरी 5 होस्ट बिट्स हैं उनको मैं अभी 0 ही रख रहा हूं। ठीक है, उनको मैं अभी 0 रख रहा हूं। तो मेरा कितना आ गया? सबनेट 6 सबनेट का एड्रेस कितना आ जाएगा? 200.99.39 डॉट मेरा कितना आ जाएगा? 128 एंड 64। 128 एंड 64 कितना आ जाएगा? 192। ये मेरा आ गया 6 सबनेट का एड्रेस। अब इस 6 सबनेट का लास्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है। इस 6 सबनेट के लास्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है। तो गाइस कितने मेरे पास होस्ट बिट्स है यहां पर? 3 बिट्स यहां पर इसको नेट सबनेटिंग के लिए देने के बाद कितनी होस्ट बिट्स बचेंगी मेरे पास यहां पर? 5। कितने होस्ट बिट्स बचेंगी मेरे यहां पर? 5 बिट्स जो बचेंगी वो होस्ट बिट्स बचेंगी। ठीक है, तो सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 0 भी नहीं रख सकते हैं। तो फर्स्ट होस्ट का एड्रेस क्या होगा? 4 times 1 and 1। तो लास्ट होस्ट का एड्रेस क्या होगा? 4 times 1 and 0, क्योंकि सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 1 भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को मैं फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर ये मेरी क्या है? होस्ट बिट्स है। तो इन सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 0 भी नहीं रख सकते हैं और सारी की सारी होस्ट बिट्स को हम लोग 5 times 1 भी नहीं रख सकते हैं। तो 6 सबनेट का एड्रेस तो आपका ये है। इस 6 सबनेट के एड्रेस का आपको लास्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है। किसका निकालना है? लास्ट होस्ट का एड्रेस निकालना है। तो मैं लास्ट होस्ट का एड्रेस यहीं पर निकाल रहा हूं आपका .39.110 एंड इन होस्ट बिट्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे? दिस इज द लास्ट होस्ट एड्रेस 4 times 1 and 0। अब मुझे इसका डेसिमल बताओ क्या आएगा? 200.99.39 ठीक है, इसका मेरा क्या आएगा डेसिमल? 192। 192 में कितना ऐड करना है हम लोगों को दोस्तों? 30 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 1 2 4 8 16। 1 2 4 8 16, 30 ऐड करना है तो 152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 152। तो ये मेरा हो गया 6 सबनेट के लास्ट होस्ट का एड्रेस, और लास्ट होस्ट के एड्रेस में लास्ट ऑक्टेट मेरा कितना है? 152। अंडरस्टैंड? 6 सबनेट के लास्ट होस्ट का एड्रेस आपका ये हो गया। ठीक है, और लास्ट होस्ट के एड्रेस में लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी हो गई? 152। अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड? क्लियर?
आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। मुझे एक बार बताइए सभी को क्लियर हो गया? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस सेशन गाइस। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस सेशन। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आईपी राउटर इंप्लीमेंटिंग क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग and it receives a packet with IP address this one. The router's routing table has the following entries. मतलब जो आपको राउटर्स की राउटिंग टेबल गिवन है वो CIDR के नोटेशन के फॉर्म में गिवन है। The interface on which this packet will be forwarded. ऐसे क्वेश्चन गाइस गेट में ऑलरेडी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, so that's why I have that type of question. तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे एक बार एटलीस्ट, कि जब भी आपको राउटिंग टेबल CIDR के फॉर्म में गिवन होती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। सो एक बार ट्राई करिए, टेक योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक योर पेन एंड पेपर गाइस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। पेन और पेपर लीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए एक बार। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका आईपी एड्रेस है, ओके, जो आपका इनकमिंग आईपी एड्रेस है उसको लीजिए और बाइनरी में उसको रिप्रेजेंट करिए। क्या करिए, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लीजिए फटाफट। 1 सेकंड का काम नहीं है, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लीजिए। बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद, ठीक है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे, इन प्रीफिक्सेस को भी आप लोग 1 बाय 1 उठाओगे, 1 बाय 1 आपको पिक करना है, इनको भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। इन प्रीफिक्सेस में से जिसकी सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स आपके इस इनकमिंग आईपी एड्रेस के बाइनरी बिट्स से मैच करेंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी इंटरफेस आपको गिवन है उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपको करना क्या होता है, जो आपका इनकमिंग आईपी एड्रेस है उसको लीजिए, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लीजिए, प्रीफिक्सेस को भी 1 बाय 1 उठाइए, उनको भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए। जिस प्रीफिक्स की सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स आपकी मैच करेंगी इस इनकमिंग आईपी एड्रेस के बाइनरी बिट्स से, उस प्रीफिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी इंटरफेस गिवन होगा उस इंटरफेस से हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है सभी को? सिंपल सी चीजें हैं यार, बिल्कुल सिंपल सी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो 169 का बाइनरी क्या होगा, 169 का बाइनरी 128 में 32 ऐड करोगे 160 आ जाएगा। सो 101 160 आ जाएगा, ठीक है, 0 1, ओके, 001, दिस इज 169। 47 का बाइनरी क्या होगा, 47 का बाइनरी क्या होगा, 32 में 15 ऐड करोगे 47 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 1 0 and what 4 times 1, this is the 47 बाइनरी। 23 का बाइनरी मेरा क्या होगा, 23 का बाइनरी 16 में 7 ऐड करोगे 23 आ जाएगा, 0 0 0 1, ओके, 0 and 111, ठीक है। और 50 का बाइनरी क्या होगा, 0 0, ओके, 1 1, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 0। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 1 बाय 1 यहां से प्रीफिक्स को भी उठाइए, मैं पहला प्रीफिक्स उठा रहा हूं यहां पर, और इसका तो आप कर ही चुके हो ना, बाइनरी तो निकाल ही चुके हो उतने सबके, तो आप 28.0 इसका बाइनरी निकालिए, क्या आएगा, तो 169 का बाइनरी 10 10 1001, 47 का बाइनरी 0 0 1 0 and 4 times 1, 28 का बाइनरी क्या आएगा, 0 0 0 1, ओके, 1 1 0 0, ठीक है। और 0 का बाइनरी तो आपका यहां पर 8 टाइम्स 0 आ ही जाएगा, 4 5 6 7 8। तो कितना बाइनरी बिट्स मैच कर रहा है यहां पर, देखो पूरा ऑक्टेट मैच कर रहा है, पूरा ऑक्टेट मैच कर रहा है, सेकंड पूरा ऑक्टेट मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड में किस ऑक्टेट तक बिट्स मैच कर रही है आपकी, यहां तक 0001 तक मैच कर रही है। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। तो यहां पर कितने बिट्स मैच कर रही है, 19 बिट्स मैच कर रही है। सेकंड वाले प्रीफिक्स को भी ऐसे उठाइए, सेकंड वाले प्रीफिक्स को भी ऐसे उठाइए, तो आप बहुत सिंपल से सारी चीजें आराम से पता कर लोगे। तो यहां पर भी पहले 2 ऑक्टेट तो आपके यही है ना, तो पहले 16 बिट्स तो आपकी मैच करेंगी ही करेंगी। 22 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 0 1, ठीक है, एंड व्हाट 0 ओके।
0, ठीक है, 1011, ठीक है, 1011 4260, ठीक है, और 0 का तो आपका यही होगा 4 5 6 7 8। तो गाइस यहां पर कितने बिट्स मैच कर रही हैं ऊपर वाले से, तो 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 यहां तक मैच कर रही है, मतलब थर्ड ऑक्टेट की 7 बिट्स मैच कर रही हैं। तो 16 7 कितना होता है, 16 7 होता है 23, सेकंड वाले की 23 बिट्स मैच कर रही हैं, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड वाले को उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अगर आराम से करोगे तो बड़े आराम से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर पहले 2 ऑक्टेट यहाँ पर भी मैच कर रहे हैं, तो मतलब 16 बिट्स तो आपकी मैच करेंगे ही करेंगी। 16 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 1 होगा, 0 0 1 होगा। तो कितने बिट्स मैच कर रही है यहाँ पर भी, थर्ड वाले ऑक्टेट की 4 बिट्स मैच कर रही हैं। कितने बिट्स मैच कर रही है यहाँ पर, ये 20 होगा, ठीक है। कितने बिट्स मैच कर रही है, 4 बिट्स मैच कर रही हैं, तो यहाँ पर भी आपकी 20 बिट्स ही मैच करेंगी। थर्ड लास्ट वाले का उठाइए 169.47.32.0, तो यहां पर आपका पहले 2 ऑक्टेट तो सेम ही है, तो 16 बिट्स तो मैच करनी है, और 0 0 ओके 1 एंड 5 टाइम्स 0, ठीक है, 5 टाइम्स 0। तो यहां पर मेरा कितने बिट्स मैच करेंगे, ओनली यहां पर मेरा 16 तो ये मैच करेंगी, और 2 बिट्स यहां पर मैच कर रही हैं आपकी 18 बिट्स। 16 टू कितनी हो जाएंगी, 18 बिट्स। तो सबसे ज्यादा बिट्स किसकी मैच कर रही है, रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन गाइस। सबसे ज्यादा किस वाले प्रीफिक्स की बिट्स मैच कर रही है, सबसे ज्यादा किस वाले प्रीफिक्स की बिट्स मैच कर रही है दोस्तों, सेकंड वाले प्रीफिक्स की बिट्स मैच कर रही है। सबसे ज्यादा किस वाले प्रीफिक्स की बिट्स मैच कर रही है, सेकंड वाले प्रीफिक्स की बिट्स मैच कर रही है, ठीक है। तो इससे किस वाले इंटरफेस से इसको फॉरवर्ड करेंगे, किस वाले इंटरफेस से इसको फॉरवर्ड करेंगे, फर्स्ट वाले से। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, रिप्लाई मी फास्ट, तान्या पांडे, जितने भी लोग यहां पर हैं, सत्यरंजन, एवरीवन क्लियर, सत्यरंजन पात्रा क्लियर, एवरीवन माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड एंड क्लियर। सो वेरी सिंपल गाइस, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ऐसे मूव ऑन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। This is my next question, question number 5. This is question number 5. Assume host A having an IP address of this one. This is a host A IP address with a subnet mask of this. Also assume another host B having an IP address this with a subnet mask of this. With a subnet mask of this, which of the following is correct? Which of the following is correct, my friends? So ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, गेट वगैरह में। तो हॉस्ट ए का जो आपका आईपी एड्रेस है वो ये है, और हॉस्ट ए जिस नेटवर्क पर है उसका सबनेट मास्क आपका ये है, और हॉस्ट बी का आईपी एड्रेस ये है, और उसके नेटवर्क का सबनेट मास्क आपका ये है। तो आपको कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है? तो सबसे पहले मैं हॉस्ट ए का चेक कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग हॉस्ट ए का चेक कर लेते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है गिवन सबनेट मास्क के साथ में, ठीक है। तो मैं आईपी एड्रेस का क्या करने जा रहा हूं, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने जा रहा हूं सबनेट मास्क जो गिवन है उसके साथ में। तो सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255 एंड 128 का बाइनरी क्या होगा, 1 and 7 times 0, 1 and 7 times 0, 7 times 0, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस है वो मेरा क्या है, 125.32.16, और 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 का 000000101, ये मेरा 5 का बाइनरी हो जाएगा। तो जब हम लोग इन दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन में मेरा यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है, डेसिमल वैल्यू, रिजल्ट मुझे यहाँ पर सब कुछ 0 मिलेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू लिख रहा हूँ उसकी 0, ठीक है, .16। आई होप इतना आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, सभी को इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब मैंने हॉस्ट ए का गिवन सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन किया तो रिजल्ट मेरा ये आ गया। अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी जो सबनेट मास्क रखूंगा वो हॉस्ट ए का ही रखूंगा, और आईपी एड्रेस में बी का लेने वाला हूं। आईपी एड्रेस में किसका लेने वाला हूं, बी का, ठीक है। क्लियर एवरीवन, क्लियर। तो अभी सबनेट मास्क हम लोग ए वाला ही रखेंगे और आईपी एड्रेस हम लोग बी का लेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
सबनेट मास्क में एक ही रख रहा हूं, सबनेट मास्क में अभी एक ही रख रहा हूं, 1 and 7 times 0, 1 and 7 times 0, ठीक है। और आईपी एड्रेस हम लोग अभी बी का उठाने वाले हैं, किसका उठाने वाले हैं, बी का, 125.32.16.120 का बाइनरी क्या होगा, 0, 120 का बाइनरी क्या होगा, 0, एंड यहां पर मेरा कितना हो जाएगा, 96, कितना हो जाएगा, 96, 96 में कितना ऐड करना है अभी हम लोगों को, 24 ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 24, ठीक है। तो 24 ऐड करना है, तो 0 1 24 ऐड करना है, तो यहां पर मैं लूंगा 1, यहां पर भी 1 लूंगा, यहां पर भी 1 लूंगा, और 000, ठीक है। तो यहां पर भी मुझे देखो, यहां पर भी बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है, तो यहां पर भी मुझे 0 ही मिलेगा, सारे ऑक्टेट मुझे 0 ही मिलेंगे, सारी बिट्स मुझे 0 ही मिलेंगे। तो यहां पर मेरा कितना हो जाएगा, 16, यहां पर कितना हो जाएगा, 32, यहां पर कितना हो जाएगा, 25। सो गाइस टोल्ड मी फास्ट, जल्दी से मुझे बताइए ये दोनों रिजल्ट्स मेरे इक्वल है कि नहीं, ये दोनों रिजल्ट्स मेरे इक्वल है कि नहीं, यस और नॉट, दीज टू रिजल्ट्स आर इक्वल और नॉट। When we are taking the subnet mask of host A, understand everyone, these two results are equal or not, my friends? Yes, these two results are equal. So what we can consider, what host A assumes, okay, B on the same network, yes, very good. अब ऐसे सिमिलरली हम B के लिए चेक करेंगे, host B के लिए चेक करो, सिमिलरली host B के लिए चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस जो होस्ट बी का है उसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन निकाल के बताओ मुझे, इसके सबनेट मास्क के साथ में क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे फटाफट बताओ, सबसे पहले तो ये, सबसे पहले तो आप यही बताइए, उसके बाद हम देखेंगे कि होस्ट बी पर होस्ट ए सेम नेटवर्क में है कि नहीं है, ठीक है। 192 का बाइनरी क्या होगा, 11 एंड 000, 6 टाइम 0। अब इसका जो आईपी एड्रेस है कितना है, 125.32.16.120 का बाइनरी क्या होगा, 0 एंड व्हाट, एंड 0 एंड 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो जब यहां पर आप इसका, जब इसको बिटवाइड एंड ऑपरेशन करोगे तो यहां पर आपको 1 मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो डेसिमल कितना आएगा, 64 आएगा, कितना आएगा, 64 डॉट, यहां पर कितना आ जाएगा, 16, यहां पर कितना आ जाएगा, 32, यहां पर कितना आएगा, 125, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबनेट मास्क तो होस्ट बी का ही रखेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस किसका ले लेंगे, होस्ट ए का, आईपी एड्रेस किसका ले लेंगे, होस्ट ए का। तो सबनेट मास्क में होस्ट बी का ही रख रहा हूं, सबनेट मास्क हम लोग होस्ट बी का ही रख रहे हैं, ठीक है, सबनेट मास्क हम लोग होस्ट बी का ही रख रहे हैं, और आईपी एड्रेस ले रहे हैं ए का। तो ए का आईपी एड्रेस कितना है, 125.32.16.5 हाउ मच, 5। तो 5 का बाइनरी मेरा क्या होगा, 5 का बाइनरी मेरा क्या होगा, 101 होगा लास्ट में, 101। तो जब हम लोग उसको बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे, यहां पर हमें 0 मिलेगा लास्ट ऑक्टेट का डेसिमल, 16.32.125। क्लियर एवरीवन टिल हियर, क्लियर एवरीवन टिल हियर। सो दीज टू रिजल्ट्स आर इक्वल, these two results are equal, no, these two results are not equal, because here last octet is 64 and here last octet is what, 0. So these two results are not equal. So host B cannot assume host A on the same network. Clear, clear. So host B cannot assume host A on the same network. Clear my friends, very simple यार, मजा आया, understand everyone, very simple, ठीक है। So which option is correct here, which option, guys reply me fast, तान्या पांडे, जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, जितने भी लोग लाइव हैं, किसी का भी कोई डाउट हो, you can ask me here, because that type of question already asked in GATE previous year papers, ऐसे क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं ऑलरेडी। So which option is correct here my friends, option C is correct here, A assumes B on the same network but B cannot assume A on the same network. So option C is correct clearly, option C is correct clearly. So that types of question already asked in the GATE previous year question, guys. This is my next question, this is my next question. We need to make a super network out of 16 class C blocks. What is the supernet mask, what is the supernet mask, what is the supernet mask, guys?
Network is what? Class C. Network is what? Class C. And how many networks we are going to join? How many networks we are going to join to form a supernet network? Okay, 16 blocks we are going to join. 16 blocks we are going to join. 16 blocks we are going to join. Okay, number of networks we are going to join. How much? Number of networks we are going to join. How much, guys? We are going to join as given in the question. How much? कितने नेटवर्क को हम लोग ज्वाइन करके सुपर नेटवर्क बनाने जा रहे हैं? 16 ब्लॉक्स को ज्वाइन करके सुपर नेटवर्क बनाने जा रहे हैं. तो सुपर नेट बिट कितनी हो जाएंगी मेरी? सुपर नेट बिट कितनी हो जाएंगी? सुपर नेट बिट्स कितनी हो जाएंगी माय फ्रेंड्स? सुपर नेट बिट्स हो जाएंगी मेरी 4. कितने बिट्स हो जाएंगी? 4. और सुपर नेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? सुपर नेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं? वी नीड टू बोरो द सुपर नेट बिट्स फ्रॉम द नेट आईडी. From the net ID. Okay, and this is a class C. This is a class C. So by default subnet mask, by default subnet mask class C का क्या होता है? By default subnet mask class C का क्या होता है दोस्तों? By default subnet mask class C का होता है 255.255.255.0. So class C में net ID मेरी कितनी होती है, या नेटवर्क पार्ट कितना होता है क्लास C में, या नेट आईडी बताइए आप मुझे. नेट आईडी कितनी होती है क्लास सी में? नेट आईडी कितनी होती है दोस्तों क्लास सी में? 21 बिट्स. नेट आईडी कितनी होती है क्लास सी में? 21 बिट्स होती है. ठीक है, 21 बिट्स में से 4 बिट्स हम लोग किसके लिए बोरो कर चुके हैं? सुपरनेट के लिए बोरो कर चुके हैं. तो सुपरनेट मास्क मेरा क्या होगा? वेरी सिंपल यार. सुपरनेट मास्क मेरा क्या होगा? सुपरनेट मास्क क्या होगा? 255.255. और इस वाले थर्ड वाले ऑक्टेट में से 4 बिट्स हम लोग सुपरनेट के लिए बोरो कर चुके हैं. तो सिर्फ मेरे यहां पर 4 वंस आएंगे और 4 टाइम्स 0 आएंगे. 4 टाइम्स 0 आएंगे. और ये तो ऑक्टेट, ये लास्ट वाला ऑक्टेट तो मेरा 0 है ही है. तो मेरा सुपरनेट मास्क कितना आ जाएगा? 255.255.240.0. क्लियर एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लाल लालियों. क्लियर एवरीवन? क्लियर? वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल. सो दिस इज माय सुपरनेट मास्क. दिस इज माय सुपरनेट मास्क. किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया. टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स को ज्वाइन, कितने नेटवर्क्स को ज्वाइन करना है? 16 नेटवर्क को ज्वाइन करना है. तो सुपरनेट बिट्स कितनी हो गई? 4. सुपरनेट बिट्स को बोरो कहां से करते हैं? नेट आईडी से बोरो करते हैं. बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी का ये होता है. तो थर्ड वाले ऑक्टेट में आपकी 4 बिट्स 1 रहेंगी और 4 बिट्स आपकी 0 रहेंगी, क्योंकि 4 बिट्स हम लोग किसके लिए बोरो कर चुके हैं? सुपरनेट के लिए बोरो कर चुके हैं. ये वाली लास्ट वाली 4 बिट किसके लिए बोरो कर चुके हैं? सुपरनेट के लिए बोरो कर चुके हैं. सुपरनेट के लिए बोरो कर चुके हैं. ठीक है, क्लियर? तो इसका मेरा और थर्ड वाले ऑक्टेट का डेसिमल क्या होगा? 240. So 255.255.240.0. This is the supernet mask. This is the supernet mask, my friends. This is the supernet mask. This is my next question. Question number 7. A company is granted the site address. This is the address. जो क्लास बी का एड्रेस है आपको गिवन है. द कंपनी नीड्स 1000 सबनेट्स. हाउ मेनी सबनेट्स? इट्स नीड्स 1000 सबनेट्स. मतलब इस वाले एड्रेस को 1000 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहते हैं. व्हाट विल बी द सबनेट मास्क? व्हाट विल बी द सबनेट मास्क एंड पॉसिबल नंबर ऑफ एड्रेस इन ईच सबनेट. पॉसिबल नंबर ऑफ एड्रेस इन ईच सबनेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट. अंडरस्टैंड? टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट्स. क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा हो तो मुझे बताते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर कनेक्ट हो पाए और वो सेशन से बेनिफिटेड हो पाए दोस्तों. सो क्लास बी का मेरा नेटवर्क है. क्लास बी का मेरा आईपी एड्रेस है 181.56.0.0. कितने डिपार्टमेंट में सबनेटिंग करनी है उसको? 1000 सबनेट्स, मतलब उसको 1000 डिपार्टमेंट्स या कह सकते हो सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है. इस वाले आईपी एड्रेस को सबनेटिंग करनी है. ठीक है.
तो नंबर ऑफ सबनेट्स मेरे यहां पर गिवन है आपको, नंबर ऑफ सबनेट्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ सबनेट्स हाउ मेनी गाइस 1000। तो सबनेट बिट्स मेरी कितनी हो जाएंगी, सबनेट बिट्स कितनी हो जाएंगी, वेरी सिंपल, यू नीड टू टेक व्हाट log base 2 1000 so how many subnet bits 10, how many subnet bits is there guys 10 bits, सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी आ गई 10, सबनेट बिट्स मेरी यहां पर आ गई 10। क्लास बी का मेरा नेटवर्क है, सो यहां पर क्लास बी में जो आपकी नेट आईडी होती है वो कितनी होती है, क्लास बी में नेट आईडी आपकी होती है 14 बिट्स और होस्ट आईडी आपकी कितनी होती है, होस्ट आईडी आपकी होती है 16 बिट्स, कितनी होती है 16 बिट्स, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं और आपको भी पता होगा कि सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं, सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो कहां से करते हैं, तो सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं होस्ट बिट्स से, कहां से बोरो करते हैं, होस्ट बिट्स से। तो टोटल 16 होस्ट बिट्स एलोकेटेड होती हैं क्लास बी के नेटवर्क को, जिसमें से 10 बिट्स हम लोग सबनेटिंग के लिए बोरो कर चुके हैं। सो रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी कितनी होंगी, अभी रिमेनिंग होस्ट बिट्स, बची हुई होस्ट बिट्स कितनी है, 16 माइनस 10 हाउ मच 6 बिट्स, हाउ मच 6 बिट्स, वेरी सिंपल। सो वो यही, तो अगर एक चीज भी अगर आपसे आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो, पॉसिबल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ईच सबनेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस अगर निकालने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट, हर एक सबनेट में कितने टोटल नंबर ऑफ होस्ट हैं, सो वेरी सिंपल 2 की पावर 6 माइनस 2, 2 की पावर 6 माइनस 2, ठीक है, 64 माइनस 2 हाउ मच 62, हाउ मच 62। तो अगर आप इस वाले सेकंड वाले पोर्शन के हिसाब से भी जाएंगे, इफ यू विल गो टू अगर आप लोग सेकंड वाले पोर्शन के हिसाब से भी जाएंगे तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या गिवन है 64, रॉन्ग, यहां पर कितना गिवन है 30, रॉन्ग, यहां पर कितना गिवन है 32, रॉन्ग, 62 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, वो मेरा ऑप्शन है फर्स्ट, वो मेरा ऑप्शन क्या है फर्स्ट। क्लियर है एवरीवन गाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यू मे गेट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन गेट 2021 एंड आपका माइंड्स ओपन होंगे, आपको लॉजिक क्लियर होंगे। क्लियर है एवरीवन माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट। सो चलो ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, तो सबनेट मास्क मेरा ठीक है, सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पार्ट्स की बिट पता करनी होती है। तो नेटवर्क पार्ट में कितनी बिट्स होंगी, अभी नेटवर्क पार्ट्स में कितनी बिट्स होंगी, नेटवर्क पार्ट्स में कितनी बिट्स होंगी 16 प्लस हाउ मच 16 प्लस एंड 10 बिट्स मेरी जो हम लोगों ने सबनेटिंग के लिए बोरो कर ली यहां से, तो 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा 26 बिट्स, कितना हो जाएगा 26 बिट्स। सो एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जब भी हमें सबनेट मास्क निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबनेट नेटवर्क पार्ट्स में जितनी भी बिट्स होती हैं उनको उठाकर हम लोग 1 पुट कर देते हैं और रिमेनिंग बिट्स को हम लोग क्या पुट करते हैं 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, होस्ट बिट्स को 0 पुट कर देते हैं। तो 26 बिट्स को उठाकर 1 पुट करो, 3 4 5 6 7 8.12 3 4 5 6 7 8.12 3 4 5 8.11 एंड 6 बिट्स को यहां पर 0 पुट कर दो, 6 बिट्स को 0 पुट कर दो। तो मेरा डेसिमल क्या, मेरा सबनेट मास्क क्या हो गया इस वाले नेटवर्क का 255.192, yes or not, yes or not my friends, yes, option A is correct or not, reply me fast, सारे लोग रिप्लाई करो, सिर्फ अमजद ही रिप्लाई कर रहा है, बाकी जितने भी लोग यहाँ पर लाइव है यार, अगर सेशन में मजा आ रहा है और आप सॉल्व भी कर पा रहे हो क्वेश्चंस को तो रिप्लाई मी फास्ट, reply me fast guys, if you are able to solve these questions, so reply me fast. This is my next question. What is the total number of IP address present in class C network? क्लास सी के नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने प्रेजेंट होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर फास्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर फास्ट गाइस, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, reply me fast guys everyone, what is the total number of IP address present in class C network, present in class C network, total number of IP address 2 की पावर 24,
और सारे लोग रिप्लाई करो, बहुत सारे लोग लाइव हैं, रिप्लाई करिए सारे लोग फटाफट, रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग। अमजद, आई एम आस्किंग यू हियर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। सो क्लास सी का जो मेरा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, क्लास सी का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। सो एज वी नो दैट कि हर एक आईपी एड्रेस में आपके 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। एंड हर एक ऑक्टेट मेरा कितने बिट लॉन्ग होता है? 8 बिट लॉन्ग होता है। सो क्लास सी में जो मेरा फर्स्ट वाले ऑक्टेट की 3 बिट्स तो आपकी रिजर्व होती हैं। क्लास सी में फर्स्ट वाले ऑक्टेट की 3 बिट्स आपकी रिजर्व होती हैं। एंड टोटल आईपी एड्रेस मेरा कितने बिट होता है? 32 बिट लॉन्ग होता है। तो 3 बिट्स जब आपकी रिजर्व हैं तो रिमेनिंग मेरी बिट्स कितनी बचेंगी? रिमेनिंग मेरी बिट्स कितनी बचेंगी जिनको हम लोग नेट आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड कर सकते हैं? रिमेनिंग मेरी बिट्स कितनी बचेंगी? नो रिमेनिंग मेरे बिट्स कितनी बचेंगी? एज आई टोल्ड यू क्लास सी के नेटवर्क का फॉर्मेट ये होता है, फर्स्ट ऑक्टेट की 3 बिट्स क्लास सी में रिजर्व होती हैं। तो रिमेनिंग 32 में से 3 को रिजर्व कर दिया गया। कितने बिट्स आपकी बची? 29 बिट्स बची। इन 29 बिट्स को ही तो हम लोग नेट आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लास सी में नेट आईडी कितनी होती है? क्लास सी में दैट्स व्हाई क्लास सी में नेट आईडी होती है 21 बिट्स और होस्ट आईडी कितनी होती है? होस्ट आईडी कितनी होती है? 8 बिट्स। कितनी होती है? 8 बिट्स। 21 प्लस 8 29, 28, 21 प्लस 8 29। ठीक है, सो 29 टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस में आपकी नेट आईडी भी इंक्लूड होगा और होस्ट आईडी भी इंक्लूड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे? अभी समझ में आ गया सभी लोगों को? नितिन, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? आईपी एड्रेस 2 की पावर 29, 2 की पावर 29। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? थर्ड वन। क्लियर नितिन? क्लियर? नहीं, टोटल आईपी में आपका रिजर्व्ड आईपी इंक्लूड नहीं होगा। ये आपका 3 बिट्स आपके फर्स्ट ऑक्टेट की रिजर्व्ड है। अमजद, नितिन, क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ए राउटर यूजेस द फॉलोइंग राउटिंग टेबल। एक कोई राउटर है जो आपका इस राउटिंग टेबल को यूज कर रहा है। ए पैकेट वियरिंग एंड एस्टिमेशन, ओके, आईपी एड्रेस इज दिस, arrives at the router on which interface Wi-Fi it be forwarded. ओके, किस वाले इंटरफेस पे वाईफाई इसको फॉरवर्ड करेगा आगे? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये भी। फटाफट इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करने की एक बार कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इन योर गेट एग्जाम। ओके, वेरियस टाइम्स, बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके मे बी गेट 2021 में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है। आपका जो इनकमिंग आईपी एड्रेस है, मतलब पैकेट जिस आईपी एड्रेस से आपका आ रहा है उसको उठाइए। ठीक है, सबनेट मास्क के साथ में 1 बाय 1 सबनेट मास्क के साथ में उसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करिए। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं करने जा रहा हूं। इस वाले आईपी एड्रेस को हम लोग ले रहे हैं और इसके साथ में इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो मेरा आईपी एड्रेस क्या है? 154.126.68.128। मेरा सबनेट मास्क क्या है? पहला वाला 255.255.0.0। सो आप सबको पता होगा कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने में अगर किसी भी ऑक्टेट की सारी बिट्स अगर आपकी 0 हैं तो एंड ऑपरेशन करना है ना। जब तक 1 1 नहीं मिलेगा तब तक 1 नहीं मिलेगा, तो यहां पर भी आपका 0 आ जाएगा, यहां पर भी आपका 0 आ जाएगा। और दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि जब भी आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हो किसी 2 आईपी एड्रेस के बीच में और किसी भी एक आईपी एड्रेस के ऑक्टेट की वैल्यू 255 है तो दूसरे वाले ऑक्टेट की वैल्यू कॉपी कर देते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 154, यहां पर कितना आ जाएगा? 126। क्लियर? तो मुझे बताओ ये वाला जो मेरा रिजल्ट आ रहा है इस डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। मे बी फॉरवर्डेड, इसको फॉरवर्ड किया भी जा सकता है। मे बी फॉरवर्डेड बाय इंटरफेस 0,
क्लियर, मे बी फॉरवर्डेड बाय इंटरफेस 0। सिमिलरली हम लोग ऐसे सब कुछ कैलकुलेट करेंगे यहां पर, ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर करके देखेंगे। तो इस वाले आईपी एड्रेस को इस वाले के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो फटाफट, कितना आएगा मेरा 154.126 डॉट, ठीक है, 268 का बाइनरी क्या होगा 0100, ओके, और इसका 255 और यहां पर मेरा 128 ही रहने दो। यहां पर मेरा कितना हो जाएगा 255.254 का बाइनरी क्या होता है 111, क्या होता है 111, और यहां पर आपका है 0, इसलिए मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया। लॉजिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, ट्रिक सीखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहां पर इस वाले ऑक्टेट, फोर्थ वाले ऑक्टेट में 0 था, तो यहां पर 0 ही आना था, ठीक है, डॉट। यहां पर मेरा कितना आ जाएगा, यहां पर सिर्फ आपको 1 मिलेगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, और यहां पर 255 है, यहां पर 255 पे कितना कॉपी कर लेंगे 154.126। क्लियर गाइस, लॉजिक आपको सीखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस के। तो ये रिजल्ट भी मेरा इस वाले डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं, यस और नॉट, नितिन एंड ऑल गाइस, दिस result is matching with destination address or not when we are going to use the subnet mask second one, yes मैच कर रहा है। तो मे बी फॉरवर्डेड बाई I1, इसको I1 से भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, I0 से भी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब इसी आईपी एड्रेस को थर्ड वाले के साथ में करो, थर्ड वाले के साथ में, तो थर्ड वाले के साथ में जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 68.128, एंड थर्ड वाला सबनेट मास्क मेरा कितना है 255.255 एंड .0। तो यहां पर मेरा, मैंने किसी को भी बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं किया, यहां पर मेरा आ जाएगा 0, यहां पर 68 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 126, यहां पर कितना आ जाएगा 154, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा 154। तो ये रिजल्ट भी मेरा इस डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। तो इसको इंटरफेस 2 से भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, इंटरफेस 2 से भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन जब इस वाले का हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन इस वाले सबनेट मास्क के साथ में करेंगे तो रिजल्ट के इक्वल नहीं आएगा, देख लेते हैं कैसे नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो 154.126 ओके .68 एंड 128 का बाइनरी क्या होगा 1 and 7 times 0, ठीक है, एंड 224 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है, 255.255 एंड 224 का बाइनरी होगा 111 एंड 5 times 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर 1 मिलेगा, तो डेसिमल कितना आएगा 128.68.126.154। सो एज आई टोल्ड यू, ये वाला जो आपका रिजल्ट है इस डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो इसको I3 से हम लोग फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, I3 से फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। किस से फॉरवर्ड किया जा सकता है I0 से, I1 से और I2 से, बट फॉरवर्ड किससे करेंगे 3 से फॉरवर्ड किया जा सकता है इसको, लेकिन हम लोग फॉरवर्ड किससे करेंगे, रिप्लाई मी फास्ट, हम लोग उसको फॉरवर्ड किससे करेंगे, जिस वाले सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा होगी, मतलब जिस सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ वंस किस वाले सबनेट मास्क में ज्यादा होंगे, इस वाले में ना, तो किससे फॉरवर्ड करेंगे इसको I2 से, किससे फॉरवर्ड कर देंगे इसको I2 से फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड तो हम लोग इसको I0 से भी कर सकते हैं, I1 से भी कर सकते हैं, बट हम लोग इन तीनों में से चूज कौन सा करेंगे, बेस्ट वन कौन सा है, जिसके सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा है, जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा है, तो थर्ड वन इज करेक्ट हियर, I2 से, वेरी गुड, क्लियर एवरीवन। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है यार, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, शेयर कर दीजिए उठाकर सेशन को अपने और फ्रेंड्स के साथ में, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर कनेक्ट हो पाए। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं एक सेशन और लूंगा यहां पर आपका 6 PM से लेकर 8 PM, ठीक है, 6 PM to 8 PM एक सेशन और लेंगे हम, उसमें भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, और अगर इस सेशन को आप अटेंड करते हो तो सेशन में आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट होस्ट X have IP address this one
होस्ट एक्स का आईपी एड्रेस आपका ये है, होस्ट बाई हैज आईपी एड्रेस दिस वन, कोई कंप्यूटर है, मशीन है, होस्ट है जिसका आईपी एड्रेस आपका ये है, एंड बोथ होस्ट यूज द सेम सबनेट मास्क जेड, दोनों आपका सेम सबनेट मास्क को यूज कर रहे हैं जेड, विच ऑफ द सबनेट मास्क जेड गिवन बिलो कैन बी यूज्ड इफ बोथ होस्ट्स आर इन द सेम नेटवर्क, बोथ होस्ट आर इन द सेम नेटवर्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाकर आपको इसको चेक करना है, ठीक है। तो रिजल्ट आपके इक्वल आने चाहिए, बिटवाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला होस्ट हम लोग यूज करेंगे सेम नेटवर्क के लिए। तो पहले वाले होस्ट को मैं उठा रहा हूं, पहले वाले इसको उठाओ, आईपी एड्रेस को उठाओ, ठीक है। तो 11.110.10 एंड .112 का बाइनरी क्या होगा, 112 का बाइनरी क्या होगा, 011 होगा, 011 एंड व्हाट 000, ठीक है। और इसका जो ये मेरा कितना होगा 255.255.255 डॉट, क्लियर हो रहा है सभी को। 224 का बाइनरी बताओ मुझे कितना आएगा, 111, कितना आएगा 111। तो मेरा रिजल्ट कितना आने वाला है, रिजल्ट कितना आने वाला है 0000011 एंड 0, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 10, यहां पर कितना आ जाएगा 110, यहां पर कितना आ जाएगा 11। तो इसका डेसिमल कितना आएगा, इसका डेसिमल कितना आएगा 96। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आने वाली है 11.110.10.96, ठीक है। ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना होगा आपको, और जब एक बार जैसे आप कर लोगे तो क्वेश्चन ऐसे बहुत हार्ड नहीं होते हैं आपके, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में निकालो, तो बताओ इसके साथ में कितना आएगा 11.110.2.92, 92 का बाइनरी कितना होगा, 92 का बाइनरी ये मेरा कितना है, 92 का बाइनरी कितना होगा फटाफट बताओ मुझे, 0164, ठीक है। 64 में कितना ऐड करना है हम लोगों को, 64 में 28 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 28। सो यहां पर 0, यहां पर 1, ओके, यहां पर 1 एंड 0, ठीक है। 16 एंड 12 28, ठीक है। और मेरा आईपी एड्रेस कितना है, सबनेट मास्क कितना है 255.255.224 का बाइनरी क्या होगा 111 एंड 00000। सो गाइज यहां पर सिर्फ आपको एक जगह 1 मिलेगा, यहां पर आपका आ जाएगा 64, यहां पर कितना आ जाएगा 2, और यहां पर ये मेरा 110.10 होना चाहिए, ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो यहां पर हम इसको 10 करेंगे, क्या करेंगे 10, तभी मेरा क्वेश्चन सही हो पाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। और यहां पर फिर उसके बाद मेरा यहां पर क्या हो जाएगा 110 और यहां पर क्या हो जाएगा 11। So guys, these two are equal. These two are equal. No, these two are not equal. When we are using what? First subnet mask. जब हम लोग पहला सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके इक्वल नहीं आ रहे, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली आपका बी मुझे बताओ, बी मेरा इक्वल आएगा कि डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा। सी भी मेरा डिफरेंट आएगा क्योंकि यहां पर आपका 2 है और यहां पर आपका 10 है। मैं डी यूज करके देखता हूं, एक बार हम लोग डी यूज करके देखते हैं, डी। तो मेरा पहला वाला आईपी एड्रेस क्या है, पहला वाला आईपी एड्रेस मेरा क्या है 11.110.10 का बाइनरी बताओ मुझे कितना आएगा, 10 का बाइनरी कितना आएगा दोस्तों 1010, ठीक है। 10 का बाइनरी मेरा इतना आएगा। और 112 का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सबनेट मास्क आपका 0 है। तो 255.128 का बाइनरी क्या होगा, सब आपका 7 टाइम्स 0 डॉट यहां पर 0। रिजल्ट मेरा कितना आने वाला है 11.110 डॉट, यहां पर कितना आ जाएगा 0.0। क्लियर। अब ये दूसरा वाला ले लो, यहां पर 11.110.2 का बाइनरी कितना आएगा, 2 का बाइनरी कितना आएगा दोस्तों, 2 का बाइनरी 0000010, 2 का बाइनरी डॉट, यहां पर मेरा कितना आ जाएगा 92, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सबनेट मास्क कितना है 255.255.128 का बाइनरी आपका 7 टाइम्स 0 डॉट, यहां पर आपका 0। रिजल्ट आपका कितना आने वाला है
11.110 डॉट, यहां पर भी 0 आएगा डॉट 0. गाइस these two results are equal or not? So these two results are equal or not, my friends? Yes. When we are taking the fourth one as a subnet mask, then these two IP addresses can be on the same network. Understand everyone? Clear, my friends? Yes, equal. So when the results are equal, okay, when the results are equal means this subnet mask we can use. Okay. अंडरस्टैंड, क्लियर? मैंने यहां पर कैसे हम लोगों ने पता कर लिया कि ए फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑक्टेट में यहां पर आपका 10 है और यहां पर थर्ड ऑक्टेट में आपका 2 है, और जितने भी यहां पर सबनेट मास्क गिवन है तीनों ऑक्टेट में आपका 255.255.255 गिवन है. मतलब 3 ऑक्टेट की वैल्यू तो हमेशा सेम आने वाली है इन तीनों से. 3 ऑक्टेट की वैल्यू हमेशा सेम आने वाली है का मतलब है कि इन तीनों से आपके कभी भी इक्वल नहीं आ सकते. ठीक है, क्लियर? इन तीनों से आपके कभी भी इक्वल नहीं आ सकते. तो लास्ट वाला मैंने जैसे ही यूज किया तो यहां पर हमारा इक्वल आ गया. गाइस सेशन को शेयर करते रहिए अपने और फ्रेंड्स के साथ में. क्या होता है, कुछ दोस्तों को पता नहीं होता है, ठीक है, तो उन सबको भी पता चलना चाहिए कि यहां पर सेशन चल रहा है. सो फोर्थ वन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट वन इज दिस. अगला क्वेश्चन मेरा ये है, given the IP address 213.62.74.28/22, how many hosts can this network support? Very good question यार, very good question. जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं प्लीज इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे. I am waiting because this is a very sweet question, very good question, and that type of question you may get in your GATE exam. So I am waiting for your response, guys. इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे मुझे यहां पर. 1022 अमजद ने आंसर कर दिया. और कोई आंसर करना चाहता है यहां पर? हाउ मेनी होस्ट कैन दिस नेटवर्क सपोर्ट? अमजद ने तो आंसर यहां पर कर दिया. कैन anybody else want to answer this question, guys? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका. ये आईपी एड्रेस आपको गिवन है, ठीक है, 213.62.74.28/22. सो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? यहां से हमें नेट आईडी पता चल जाएगा. क्या पता चल जाएगा? यहां से हम लोगों को नेट आईडी पता चल जाएगा. तो नेट आईडी मेरा यहां पर कितना है? 22 बिट्स है. कितना है? 22 बिट्स है. सीआईडी रिप्रेजेंटेशन का आईपी एड्रेस है, तो जो भी स्लैश करके गिवन होता है वो आपका नेट आईडी होता है. तो यहां से होस्ट आईडी भी हम लोग पता कर लेंगे. होस्ट आईडी कितना हो जाएगा मेरा? होस्ट आईडी कितना हो जाएगा? 32 बिट लॉन्ग आपका आईपी एड्रेस होता है. तो 22 बिट्स हम लोग नेट आईडी को ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं. तो 32 में से 22 नेट आईडी को एलोकेट किया जा चुका है. तो 10 बिट्स जो आपकी होंगी वो आपकी होंगी होस्ट बिट्स. वो आपकी क्या होंगी? होस्ट बिट्स. सो आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी होस्ट कैन दिस नेटवर्क सपोर्ट? तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? सबको पता है टोटल नंबर ऑफ होस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? जितनी मेरी होस्ट बिट्स होती है -2 कर देते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस. तो 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 एंड -2 हाउ मच? 1022. सो दिस नेटवर्क विल सपोर्ट 1022 होस्ट. क्लियर एवरीवन माय फ्रेंड्स? सो फर्स्ट वन इज करेक्ट हियर. दोस्तों यार रिप्लाई करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी हियर. लाइव सेशन अटेंड करने का मतलब ही यही होता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट यहां पर क्लियर कर सकते हैं, और साथ के साथ में इन क्वेश्चंस को भी एंजॉय कर सकते हैं. माय फ्रेंड्स. सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following IP address is valid private IP address range? Which of the following IP address is valid private IP address range? I want this question also from your side also. मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी से चाहता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और हर एक क्लास की अपनी एक वैलिड प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है. ठीक है,
वैलिड प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, यहां पर ये आपका चेंज करना पड़ेगा, 168 है और यहां पर आपका ये भी नहीं, ठीक है। और लोग भी रिप्लाई करना चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज में रिमेंबर रखनी है, क्योंकि इस बार आपका क्या है सिलेबस में, नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करता ही क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है ग्लोबल और पब्लिक आईपी एड्रेस में। अंडरस्टैंड एवरीवन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स व्हाट प्राइवेट आईपी एड्रेस और लोकल आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस और ग्लोबल आईपी एड्रेस। क्लियर, बहुत ही सिंपल। सो गाइस, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए यहां पर कैटेगराइज करने जा रहा हूं। क्लास ए में जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है वो क्या होती है, 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, ये आपके क्लास ए के प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, ठीक है। क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, ये आपके क्लास बी में प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है। और क्लास सी में ऐसे ही एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं टू बिल्ड अप द लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। वो मेरी क्या होती है, 192.168.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 10.0.0.0 से लेकर 11.255.255.255, नो, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन 172.15, नो, सेकेंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। 170, वाह, ओके। सो यहां पर हम लोग को क्या करना होगा, इसको 172 करना होगा, क्या करना होगा, 172, ठीक है, तब आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है। सो थर्ड वन मेरा क्या है, टाइप मिस्टेक थी, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, यस, थर्ड वन इज करेक्ट, यस, थर्ड वन इज करेक्ट हियर। एंड फोर्थ वन भी मेरा रॉन्ग है, 192.163.0.0 से लेकर 192.168, यहां पर 8 लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये भी नहीं होती मेरी, ये भी मेरी रॉन्ग है, ठीक है। सो विच वन इज करेक्ट माय फ्रेंड्स हियर, थर्ड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड एवरीवन, रिप्लाई करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जितने लोग अभी यहां पर हैं वो मैं एक सेशन और लूंगा अभी आपका 6 PM से लेकर 8 PM, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आईपी एड्रेसिंग से पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। एक सेशन में अभी और लेने वाला हूं 6 PM से लेकर 8 PM, ठीक है, वहां पर भी सारे लोग लाइव रहिएगा, अटेंड रहिएगा। तो वहां पर जो क्वेश्चन हमने अभी यहां पर सॉल्व किए हैं पहले सेशन में, सेकंड सेशन में भी आपको सिमिलर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनसे भी आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। This is my next question. The fourth octet in decimal of the last network IP address that can be allocated to a host in the network, okay, जिसका IP address आपका ये है, is the fourth octet in decimal of the last network IP address, last network IP address, network IP address की बात कर रहे हैं हम लोग, last network IP address। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज जो हमें करनी होती है, जब भी हमें CIDR नोटेशन में आईपी एड्रेस गिवन है, तो सबसे पहले नेट आईडी पता कर लो वहां से। तो नेट आईडी मेरी यहां पर कितनी है, 27 है, ठीक है। तो होस्ट आईडी कितनी हो जाएगी, मतलब होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी, होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल आईपी एड्रेस मेरा 32 बिट लॉन्ग होता है, 32 में से 27 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब जो आपकी 5 बिट्स बची हैं आफ्टर एलोकेटिंग, ओके, 27 नेट आईडी बिट्स, वो मेरी होस्ट बिट्स होंगी। पहला काम तो हमने ये कर लिया, ठीक है। अभी जो आपकी 5 होस्ट बिट्स हैं वो आपको किस वाले ऑक्टेट से मिल सकती है, लास्ट वाले ऑक्टेट से मिल सकती हैं। लास्ट वाले ऑक्टेट से क्या हो सकती है, मिल सकती हैं। तो लास्ट वाले ऑक्टेट को ही बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, लास्ट वाले ऑक्टेट को ही बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। तो लास्ट वाले ऑक्टेट का बाइनरी क्या होगा,
लास्ट वाले ऑक्टेट का बाइनरी क्या होगा दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट। 128 में कितना ऐड करना है, 14 ऐड करना है। 128 में कितना ऐड करना है, 128 में कितना ऐड करना है, 16 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 16। 1 and 4 times 0 and 4 times 0, दिस इज अ बाइनरी ऑफ 144, जिसमें से मेरी जो 5 बिट्स है वो हॉस्ट बिट्स है। 5 बिट्स जो मेरी है यहाँ पर वो क्या है, हॉस्ट बिट्स है। सो वो द फोर्थ ऑक्टेट ऑफ द लास्ट नेटवर्क आईपी एड्रेस, तो रेंज निकाल लो सबसे पहले यहाँ पर, रेंज निकाल लो, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस निकाल लो, रेंज ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेस निकाल लो। यहाँ पर रेंज ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेस, रेंज ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, नेटवर्क आईपी एड्रेस। तो 5 बिट्स मेरी यहां पर क्या है, होस्ट बिट्स हैं। तो पहले हम लोग जब ठीक है, पहला रेंज क्या होगी मेरी, 215.15.25.100, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो पूरी की पूरी बिट्स को उठाकर क्या पुट कर दो, 5 बिट्स को 0 उठाकर पुट कर दो। ये आपका पहला आईपी एड्रेस हो जाएगा जो हम नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को एलोकेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज माय फर्स्ट आईपी एड्रेस विच वी कैन एलोकेट इन द नेटवर्क टू एनी डिवाइस। सो मेरा पहला आईपी एड्रेस क्या हो गया, पहला आईपी एड्रेस हो गया 215.15.25.128, दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस। अगर मैं लास्ट आईपी एड्रेस की बात करूं तो वो मेरा क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस जो हम लोग डिवाइस को एलोकेट कर सकते हैं नेटवर्क में, वेरी सिंपल, ठीक है, वो मेरा क्या होगा 215.15.25.100 में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इन सारी की सारी 5 बिट्स को उठाकर क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, 1। और इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा दोस्तों, मुझे फटाफट बताइए। इसका डेसिमल क्या होगा मेरा यहाँ पर 128। 128 में कितना ऐड करना है हम लोगों को, ठीक है, लास्ट नेटवर्क आईपी एड्रेस, लास्ट नेटवर्क आईपी एड्रेस निकालना है, ठीक है। तो लास्ट नेटवर्क आईपी एड्रेस, पहला नेटवर्क आईपी एड्रेस हम लोग निकालेंगे तो सारी की सारी हॉस्ट बिट्स को 0 नहीं पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे। तो पहला आईपी एड्रेस मेरा क्या हो जाएगा, 129। कितना हो जाएगा, 129। और लास्ट वाला मेरा कितना हो जाएगा, इसका बाइनरी, इसका डेसिमल बताओ कितना होगा, 215.15.25. कितना होगा इसका, यहां पर सारी की सारी हॉस्ट बिट्स को हम लोग 1 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो कितना होगा, फोर्थ ऑक्टेट का मतलब वही बता रहा हूं, ये मेरा हो गया 158। दिस इज माय फोर्थ ऑक्टेट, दिस इज माय फोर्थ ऑक्टेट अमजद, दिस इज माय फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज माय सेकंड ऑक्टेट, दिस इज माय थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज माय फोर्थ ऑक्टेट। Okay, because in IP address we have 4 octet. In IP address we have 4 octet and every octet 8 bits long. That's why IP address 8 4 32 bits long होता है। Clear everyone my friends? So which option is correct here? 158. Which option is correct here? 158. फटाफट मुझे बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ मेरे दोस्तों सभी को यहां पर? तो मेरा आंसर आ गया 158। सभी लोग बताइए मुझे फटाफट। अगला क्वेश्चन मेरा ये है और मैं चाहूंगा कि सारे लोग आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं। आप लोग खुद पेन और पेपर लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देयर आर 4 कंप्यूटर्स, मेरे यहां पर 4 कंप्यूटर हैं, P, Q, R एंड S, और चारों का आईपी एड्रेस आपको गिवन है। P का ये है, Q का ये है, R का ये है और S का ये है। द सबनेट मास्क, आपको सबनेट मास्क भी गिवन है। For all the 4 computers, which one of the following is true? This is my MSQ guys. ये multiple select question है, ये मेरा multiple select question है, तो try to solve this question. This is my multiple select question and try to solve this question my friend. अभी मेरा एक सेशन और रहेगा 6 PM से लेकर 8 PM तक, वहां पर भी आईपी एड्रेसिंग के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो वहां के क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप मुझे आंसर करोगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि आपके गिवन आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं बिलोंग कर रहे हैं किसी गिवन सबनेट मास्क पर, तो आपको क्या करना होता है, 1 by 1 आईपी एड्रेस को उठाकर गिवन सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना होता है। अगर आपके सारे रिजल्ट्स इक्वल हैं तो सारे के सारे आईपी एड्रेस के जो कंप्यूटर हैं वो आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। अगर नहीं इक्वल है तो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना सभी को? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले कि आपको सबनेट मास्क गिवन हो और पेयर्स में आईपी एड्रेस गिवन हो, तो आपको एक एक आईपी एड्रेस को उठाकर उस गिवन सबनेट मास्क के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है।
अगर सारे रिजल्ट्स आपके इक्वल है तो सारे गिवन आईपी एड्रेसेस के कंप्यूटर जो है आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फटाफट इसको सॉल्व करो। और ये मेरा एमएसक्यू क्वेश्चन है, क्या है आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग पी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूं, जहां तक आपके किसी भी ऑक्टेट में 255.255.255 हो उनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं पहला वाला पी का आईपी एड्रेस मेरा क्या है 105.15.5.15, तो 15 का बाइनरी निकालो। 15 का बाइनरी क्या हो जाएगा 4 times 0 एंड 4 times 1, 15 का बाइनरी। और जो मेरा यहां पर सबनेट मास्क है कितना है 255.255.248 का बाइनरी क्या होगा 248 का बाइनरी 248 का मतलब लास्ट में 3 times 0 होगा, बाकी सब जगह आपका 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, यही तो होगा ना। मुझे बताते रहो सारे लोग, मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मेरा होगा 1 तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या हो रहा है, यहां पर मेरा मैच कर रहा है 1 बिट, यहां पर मेरा 1 बिट मैच कर रहा है 240, यहां पर 1 बिट मैच कर रहा है। 1 बिट मैच करने का मतलब होगा यहां पर आपका 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, यहां पर कितना आ जाएगा 5, यहां पर कितना आ जाएगा 15, यहां पर कितना आ जाएगा 105। तो ये हो गया मेरा पी का। क्यू का भी ऐसे निकाल लो, क्यू का भी ऐसे निकालो यार। क्यू का आईपी एड्रेस आपका क्या है 105.15.5.12 का बाइनरी क्या हो जाएगा 0000110, 12 का बाइनरी हो गया। और इसका तो बाइनरी हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है 248 का, ठीक है कितने का 248 का बाइनरी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं कि लास्ट में 3 times आपका 0 रहेगा और बाकी आपके सारे 1s रहेंगे, बाकी सारे आपके क्या रहेंगे 1s रहेंगे। तो यहां पर भी आपको 1 मिल गया, तो यहां पर भी लास्ट ऑक्टेट आपका 80 रहेगा, यहां पर 5 रहेगा, यहां पर 15 रहेगा, यहां पर 105 रहेगा। समझ में आ रहा है ना सबको। तो दोनों रिजल्ट्स मेरे क्या है अभी तक तो इक्वल हैं, मतलब पी और क्यू आपके सेम नेटवर्क पर हैं, सेम सबनेट पर हैं, अभी तक तो रिजल्ट दोनों मेरे इक्वल हैं। ऐसे मैं अभी आर को उठा लूंगा, आर को उठाएंगे हम लोग। आर का आईपी एड्रेस क्या है मेरा ये है, ठीक है। तो आर के आईपी एड्रेस का भी बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे गिवन सबनेट मास्क के साथ में। ये मेरा एमएसक्यू है गाइस, तो ध्यान से सॉल्व करना। 5.20 का बाइनरी क्या होगा 20 का बाइनरी क्या होगा 0001010, ठीक है। सबनेट मास्क मेरा क्या है 255.255.255 एंड 248 का मेरा लास्ट में 3 बिट्स आपकी 0 होंगी, बाकी सारी जगह आपका 111 होगा, बाकी सारी जगह आपका क्या होगा 111 होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर मेरा 1 मैच कर रहा है, तो 1 2 4 8 एंड 16, तो यहां पर लास्ट ऑक्टेट मेरा कितना आ जाएगा डेसिमल 16। मैं शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। यहां पर मेरा कितना आ जाएगा 5। एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि जब भी हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर रहे हैं और दोनों आईपी एड्रेस में से किसी भी एक आईपी एड्रेस की ऑक्टेट की वैल्यू 255 है तो दूसरे वाले ऑक्टेट की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, पता है सबको। तो यहां मेरा 5 आ गया, यहां पर मेरा 15 आ जाएगा, यहां पर मेरा कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, यहां पर मेरा 105 आएगा। सो गाइस देखो यहां पर पी और क्यू के रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, तो क्या मेरा आर का रिजल्ट पी और क्यू, यहां पर लास्ट ऑक्टेट में 16 है, यहां पर लास्ट ऑक्टेट में 8 है। सिमिलरली ऐसी एस का भी निकालो, बाद में सारे कंक्लूजन देखेंगे हम लोग। सिमिलरली एस का भी ऐसे निकालो, तो एस का बाइनरी मेरा क्या है 105.15.5 एंड 25 का बाइनरी क्या होगा 25 का बाइनरी 9 ऐड करना है 16 में, तो 0001 ओके 1101 0001 ठीक है। और वो तो आपको पता ही है ना, जो मैं आपको बता चुका हूं 248 का बाइनरी क्या होगा 248 का बाइनरी लास्ट में आपका 3 times 0 होगा और यहां सब जगह इक्वल नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है मुझे बताओ। मैंने बताया ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एमएसक्यू है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये एमएसक्यू है। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, पी और क्यू के रिजल्ट आपस में इक्वल है, तो पी एंड क्यू तो आपके सेम सबनेट से बिलोंग करेंगे, पी एंड क्यू तो आपके किससे बिलोंग करेंगे, P and Q will belong to same subnet। P and Q आपके किससे बिलोंग करेंगे गाइस, सेम सबनेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। बट R and S मतलब इसके मतलब क्या है कि R भी एक डिफरेंट सबनेट पर होगा क्योंकि रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, और S भी आपका P और Q आपके एक सबनेट पर होंगे।
आर आपका डिफरेंट सबनेट पर होगा, एस भी आपका डिफरेंट सबनेट पर होगा। तो टोटल सबनेट्स हो गए आपके 3, टोटल सबनेट्स आपके हो गए 3, ठीक है। ये चारों जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो होस्ट हैं, जिनके आईपी एड्रेसेस गिवन है, वो आपके 3 डिफरेंट सबनेट से बिलोंग कर रहे हैं, 3 डिफरेंट सबनेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए माय फ्रेंड्स? P, Q, R and S all belongs to the same subnet? No. Only P and Q belongs to the same subnet? Yes. Second. Only Q and R belong to the same subnet? No. P, Q, R and S belongs to 3 different subnets? Yes. As I told, which 2 options are correct here? 1, 4. मजा आया? Guys, which 2 options are correct here? 1, 4. Understand? Clear? Amjad and all guys, clear my friends? समझ में आया सभी को? 2 ऑप्शन करेक्ट है यहां पर, 1 भी करेक्ट है, 4th वन भी करेक्ट है। आगे मूव करें, मूव ऑन करें गाइस। समझ में आया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आया सभी को? सभी को समझ आया दोस्तों? ठीक है, 1 and 4th इज करेक्ट है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? ये क्वेश्चन भी मेरा बहुत प्यारा है यार। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग गेट में कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बना दिए हैं। तो अगर सॉल्व करके मुझे आंसर करना चाहते हो तो करो एक बार। ये राउटिंग टेबल गिवन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फॉर ईच आईपी एड्रेस इन लिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ द नेक्स्ट होप from list second using the entries from the routing table above, ठीक है। एंट्रीज आपको यहां से यूज करनी है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यार। तो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस देन गाइस प्लीज सॉल्व। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 by 1 यहां से पिक करना है। इसको उठाओ यहां से, इसके साथ में इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी एक चीज गिवन है कि सबनेट मास्क सब में एक जैसा है, सबनेट मास्क में कोई चेंजेस नहीं है, सबनेट मास्क में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब किसी भी एक आईपी एड्रेस का जब बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे सबनेट मास्क के साथ में, तो सबके साथ में वही रिजल्ट आएगा, सबके साथ में वही रिजल्ट आएगा। अंडरस्टैंड? सबके साथ में वही रिजल्ट आएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन बड़े लगेंगे तो उसका कोई ना कोई लॉजिक वो लोग देते हैं गेट में, ठीक है। तो इसमें आपको जो लॉजिक गिवन है, क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लॉजिक क्या है कि सारे के सारे सबनेट मास्क आपके सेम है, डिफरेंट नहीं है। किसी भी एक आईपी एड्रेस का जब बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे एक इस सबनेट मास्क के साथ में, तो सबके साथ रिजल्ट आपका सेम आने वाला है, डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो मैं पहला वाला आईपी एड्रेस यहां से उठाता हूं और हम लोग क्या करते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करते हैं। 129.196.171 का बाइनरी क्या होगा? 171 का बाइनरी बताओ मुझे फटाफट सभी लोग कैलकुलेट करके। और सब नेट मास्क मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ी मेहनत करिए आप भी। तो नेट मास्क मेरा क्या है, 255.255.254 का बाइनरी हम सबको पता है, इसलिए मैं भी लिख दे रहा हूं। कितने टाइम्स? 7 times 1, 5 6 7 times 1 and 0, ठीक है। और लास्ट में लास्ट ऑक्टेट मेरा 0 है, मैं 0 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 171 का बाइनरी किसी को पता चला? और लास्ट ऑक्टेट मेरा यहां पर 0 है, तो 92 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट में तो आपका 0 ही आने वाला है, लास्ट ऑक्टेट में तो आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो 171 का बाइनरी बताओ मुझे क्या होगा? 171 का बाइनरी, 171 का बाइनरी क्या होगा? 128 रखेंगे हम लोग यहां पर, 128, ठीक है। 64 नहीं रखेंगे, 32 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अभी तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था। एंड 1011, दिस इज माई बाइनरी ऑफ 171, दिस इज माई बाइनरी ऑफ। थोड़ा काम यार खुद भी किया करो, वहां एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आपको खुद अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। तो 101, 101, 01, 011, 01, ओके, एंड 011, 011, दिस इज द बाइनरी ऑफ 171। अंडरस्टैंड? तो यहां पर मुझे 11 कहां पर मिलेगा? एक तो मुझे यहां पर 1 मिल रहा है, यहां पर 0, यहां पर 1 मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर 1 मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर 1 मिलेगा। यहां पर मेरा कितना आ जाएगा? 196, यहां पर मेरा कितना आ जाएगा? 128, ठीक है। तो इसका मुझे डेसिमल बताओ कितना होगा? इसका डेसिमल बताओ कितना होगा? 1248, 8 and 2 कितना हो जाएगा? 10,
1632 42 एंड 128 एंड 42 मेरा कितना हो जाता है 170, कितना हो जाता है 170। सो 129.196.170.0 किससे मैच कर रहा है मेरा रिजल्ट? ये रिजल्ट मेरा निकल कर आया है किस वाले नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है? फर्स्ट वाली नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है, और किसी से मैच नहीं कर रहा है, और किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और नेटमास्क भी सब जगह आपका सेम ही है। सो वी कैन क्लियरली से दैट राउटर विल यूज व्हाट? इंटरफेस 0। राउटर विल यूज इंटरफेस 0 टू फॉरवर्ड दिस आईपी एड्रेस। इंटरफेस 0 से इसको फॉरवर्ड करेगा कि नहीं? यस और नॉट? यस और नॉट माय फ्रेंड्स? सो यस, डेफिनेटली मेरा पी का फर्स्ट पेयर सही है, पी का फर्स्ट पेयर सही है, क्योंकि पी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस 0 से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पी का मेरा फर्स्ट पेयर सही है। तो आप लोग तुरंत कट कर सकते हो, यानी आप लोग थर्ड भी यहां से कट कर सकते हो, फोर्थ भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो या तो फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई आपका एक करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। तो फटाफट क्यू का मैच करके बताओ। अब इतना काम मैंने कर दिया, बाकी का काम आप खुद भी करो। क्यू का आईपी एड्रेस उठाओ, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो सबनेट मास्क के साथ में, देखो रिजल्ट आपका किस वाली नेटवर्क आईडी से बिलोंग कर रहा है, और फिर मुझे आंसर मैच करके बताओगे सभी लोग। यू वांट टू सॉल्व दिस माय फ्रेंड्स, यू वांट टू सॉल्व दिस गाइस, ठीक है दोस्तों। फटाफट मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, आप लोग रिप्लाई ही नहीं करते हो, ठीक है, हम ही सॉल्व कर लेते हैं। सो 129.196.167 का बाइनरी तो कैलकुलेट करो। 151 का बाइनरी हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबनेट मास्क में लास्ट ऑक्टेट मेरा 0 है, तो बाइनरी भी कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में डेसिमल 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो सबनेट मास्क मेरा कितना है 255.255 डॉट एंड व्हाट गाइस 7 times 1 तो कितना हो जाएगा एंड 0। तो ये तो मेरा 254 का बाइनरी आ गया। अभी तक मुझे लोगों ने बताया यहां पर 167 का बाइनरी बताया किसी ने? नहीं बताया, नहीं बताया 167 का बाइनरी किसी ने। बहुत सिंपल है यार, 167 का बाइनरी। सो यहां पर ये मेरा 160 हो गया था कि नहीं? 101 160, और मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए, तो लास्ट में 111 आएंगे, और बीच में आपके क्या आएंगे? दो जगह 0 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सारे काम कुछ अपने आप भी किया करो। तो यहां पर लास्ट ऑक्टेट मेरा यहां पर 0 है, तो मेरा यहां पर 0 आ गया, और यहां पर मुझे 1 कहां कहां मिलेगा? यहां 0 मिलेगा, यहां दोनों जगह 1 है तो 1 1 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, और यहां पर तो आपका 196 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 255 है, इस वाले ऑक्टेट में भी 255 है, तो 129 आ जाएगा। इसका डेसिमल क्या होगा? 1246, ओके। 8 16 32 166 कितना आ जाएगा? 166 129.196.166.0 166.0, ठीक है। तो किससे मैच कर रहा है? किस वाली नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है? इस वाली नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है, इस वाली नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है। तो इसको फॉरवर्ड किससे कर सकते हैं? इंटरफेस 2 से। किससे फॉरवर्ड किया जा सकता है इसको? इंटरफेस 2 से। और इंटरफेस 2 मेरा कहां पर गिवन है? थर्ड में गिवन है। इंटरफेस 2 मेरा कहां पर गिवन है? थर्ड में गिवन है। मतलब क्यू का पेयर मेरा क्या सही है? क्यू का मेरा थर्ड वन सही है, क्यू का मेरा थर्ड सही है। सो गाइस आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो सेकंड को भी, सेकंड को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो मेरा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट आ जाएगा? फर्स्ट वन। अरे यार तारीफ बता तो दिया करो मुझे, सारे लोग की समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप सारे लोग मुझे बताओगे नहीं, सिर्फ अमजद ही यहां पर रिप्लाई कर रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टैंड बैरिस में बहुत यार गॉड तो है नहीं हम लोग ना। हाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट व्हाट आई एम सेइंग। जो भी मैं यहां पर कह रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? चलो एक बार सारे लोग रिप्लाई कर दो मुझे, जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज, अच्छे रिक्वेस्ट। जिन्होंने अभी तक लाइक भी नहीं किया लाइक भी कर दो, और एक बार रिप्लाई भी कर दो। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? चलो कोई नहीं, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल लास्ट गाइस। और एक सेशन में अभी और लेने वाला हूं आपका 6 PM से 8 PM, वो भी आपका एक 2 आवर्स का सेशन रहेगा, ठीक है। वो भी आपका एक 2 आवर्स का सेशन रहेगा। अभी इवनिंग में एक सेशन और लेने वाला हूं,
तो वहां पर भी आप मेरे सेशन को फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. गाइस, दिस इज द लास्ट टाइम एंड दिस इज द क्रूशियल टाइम. नो नीड टू रिवाइज द सिलेबस अगेन एंड अगेन. यू नीड टू सॉल्व ओनली द क्वेश्चंस. यू नीड टू हिट ओनली ऑन द क्वेश्चंस गाइस. नो नीड टू रिवाइज सिलेबस अगेन एंड अगेन. ठीक है, गुड, वेरी गुड. Suppose machine P and Q have IP addresses this one and this one respectively, and both the machines use the same net mask X. Which of the values of X given below should not be used if machine P and Q should belong to the same network? ठीक है, should belong to the same network. अतुल दुबे, okay. Which of the values of X given below, मतलब कौन सा सबनेट मास्क हम लोग कौन सा सबनेट मास्क हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे आपका ये सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं दोनों. ठीक है, तो सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं पहले ही इस क्वेश्चन को करा चुका हूं आप सबको. ये मेरा है 128. कितना है? 128. तो सॉल्व करोगे गाइस इस क्वेश्चन को. कैसे करते हैं आप सबको पता है ना. ऑप्शन बाय ऑप्शन यहां से सबनेट मास्क को उठाओ, आईपी एड्रेसेस के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो. अगर दोनों रिजल्ट आपके इक्वल आ रहे हैं तो उस वाले सबनेट मास्क के दोनों आईपी एड्रेस आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे. तो किससे नहीं बिलोंग करेंगे, किससे नहीं बिलोंग करेंगे वो आपको आंसर देना है यहां पर. किससे नहीं बिलोंग करेंगे वो आपको आंसर देना है यहां पर. तो पहले वाले को उठाओगे तो यार देखो बहुत ही सिंपल तरीके से लॉजिक समझो. लॉजिक, पहले वाले को उठाओगे तो पहले वाले ऑक्टेट में भी 255 है, यहां पर भी 255 है, यहां पर भी 255 है, यहां पर 0 है. तो पहले वाले को उठाओगे तो यहां पर लास्ट ऑक्टेट में आपका 0 है, तो रिजल्ट आपका सिमिलरली यही तो आएगा 215.24.101.0. इस वाले का जब इस वाले के साथ में करोगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा. इस वाले का इस वाले के साथ में करोगे तब भी आपका रिजल्ट यही आएगा 215.24.101.0. ठीक है, दोनों रिजल्ट आपके इक्वल आएंगे कि नहीं. रिजल्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन आप लॉजिक में करना सीखो, टिप्स पे करना सीखो या टिप्स पे देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. क्योंकि इतने सारे मैराथन सेशंस में ले चुका हूं, इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि आपको टिप्स पता होनी चाहिए अब. ठीक है, सो मैंने कैसे सॉल्व कर दिया इसको. देखो यहाँ पहले ऑक्टेट में भी 255 है, यहाँ पर भी 255 है, यहाँ पर भी 255 है. मतलब फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं जब भी हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे. तो यहाँ पर लास्ट ऑक्टेट में आपका 0 है, यहाँ पर फोर्थ ऑक्टेट में आईपी एड्रेसेस में कुछ भी हो, जब यहाँ पर सबनेट मास्क में लास्ट ऑक्टेट 0 है तो आपको 0 तो मिलेगा. अंडरस्टैंड. सो इस वाले से तो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे. तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा सबनेट मास्क पूछ रहा है जिससे ये सेम नेटवर्क में बिलोंग ना करें. अब मुझे इसका आंसर बताओगे फटाफट सारे लोग. तो सेकंड वाला भी चेक करके देख लो एक बार. चेक करके देखो. ऐसी थर्ड वाला चेक करोगे तो इन सबसे भी आपका सेम नेटवर्क में बिलोंग करेगा. तो जैसे ही आप फोर्थ वाला चेक करोगे, और चेक करने का मैंने आपको सिंपल एंड बिल्कुल बेहतरीन लॉजिक बता ही दिया है. ठीक है, आपको सब कुछ चेक नहीं करना है. चलो कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया. तो यहां पर फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स में आपका कितना है 255.255.255 है. जब भी बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे सबनेट मास्क के साथ में इन दोनों आईपी एड्रेसेस का, तो पहले 3 ऑक्टेट तो आपके हमेशा यही कॉपी होने वाले हैं 215.101 डॉट. अब आपको क्या करना है 113 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ. ओके पार्थ, ओके. सो देयर इज एनी प्रॉब्लम पार्थ जी, देयर इज एनी प्रॉब्लम. 113, ठीक है. सो 113 का बाइनरी क्या होगा. 113 को तो जैसे ही आप यहां पर फोर्थ वाले के साथ चेक करोगे तो आपको क्या होंगे, दोनों डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे. सो 113 का बाइनरी बताओ पहले तो मुझे. पार्थ, अतुल दुबे, अवंतिका, अमजद, रिप्लाई मी फास्ट. मैंने आपसे कई बार कहा है बाइनरी फटाफट कैलकुलेट करना सीखो. पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं किया था, मैंने ही कन्वर्ट किया था. ठीक है, यहां पर आप मुझे बताओ 113 का बाइनरी क्या होगा. बाइनरी ऑफ 113 गाइस. तो 113 का बाइनरी कितना होगा. 128 तो होगा नहीं, 0 आ जाएगा. 64 होगा, यस 64 होगा. 32 होगा, यस. 96 हो गया. ठीक है, 96 में कितना ऐड करना है अभी हम लोगों को. 96 में ठीक है 17 ऐड करना है. 96 में कितना ऐड करना है 113 लेने के लिए
16 ऐड करेंगे 112 आ जाएगा, 13 ऐड करना है तो यहां पर भी 1 लेंगे और फिर यहां पर हम लोग 0 0 0 1 ले लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया 113 का बाइनरी। ठीक है, बाइनरी कन्वर्ट करना सीखो। तो मैं लास्ट वाला चेक करके दिखा रहा हूं आपसे, इस पे आपके दोनों रिजल्ट आपके इक्वल नहीं आएंगे। तो 113 का बाइनरी मेरा क्या होगा 0 111 एंड 0001। ठीक है, और सबनेट मास्क मेरा कितना है 255.255.255. और 224 का बाइनरी क्या होता है 0 111 एंड 5 टाइम्स 0 आएगा आपका। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे सो यहां पर मेरा कितने टाइम कहां आपको 1 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, यहां 0 और बाकी सब जगह भी 0 मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर 101 डॉट, यहां पर 24, यहां पर 215। क्लियर? तो ये मेरा कितना हो जाएगा 96, 215.24.101.96। सेकंड वाले के साथ कैलकुलेट करो। तो सेकंड वाला आईपी एड्रेस क्या है 215.24.101.91 का बाइनरी बताओ कितना आएगा 255.255.255.111 एंड 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0। 91 का बाइनरी कितना होगा 91 का बाइनरी कितना होगा दोस्तों, फटाफट रिप्लाई करो। सो मेरा 128 0, 64 0। ठीक है, 64 1 आ जाएगा, 64 1 आ जाएगा, 64 1 आ जाएगा। 64 में कितना ऐड करना है 64 1 आ जाएगा, 32 ऐड नहीं करेंगे। 64 में कितना ऐड करेंगे जब 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 1 7 एंड 8 कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो 1 यहां पर डाल देंगे और कितना ऐड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो 1 ओके 0 1 1, दिस इज द 91 बाइनरी, दिस इज द 91 बाइनरी 0 1 0 ओके 0 1 0 1 1 0 1 1। कितना आएगा मेरा यहाँ पर रिजल्ट, कहां हमें 1 मिलेगा, सिर्फ हमें एक जगह 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। कितना आ जाएगा 64 आएगा, यहाँ पर 101, यहाँ पर 24, यहाँ पर 215। So clear or not my friends, clear or not? Avantika, Amjad, very good, Parth, very good. So these two results are not equal, these two results are not equal. Okay, means the given IP addresses, okay, आपके जो given IP addresses है वो आपके सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले सबनेट मास्क के साथ में, बाकी इन 3 सबनेट मास्क के साथ में वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ठीक है माय फ्रेंड्स। सो इस वाले सबनेट मास्क के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपके गिवन आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करेंगे और यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया यहां पर। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर? क्लियर माय फ्रेंड्स? तो अभी मैं एक सेशन और लेने वाला हूं 6 PM से लेकर 8 PM इवनिंग में। ठीक है, 6 PM से लेकर 8 PM हम लोग एक सेशन और लेने वाले हैं, तो वहां पर भी आप सारे लोग आ जाइएगा। ठीक है, वहां पर आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इफ ए क्लास बी नेटवर्क हैज ए सबनेट मास्क ऑफ दिस वन, क्लास बी के नेटवर्क का सबनेट मास्क आपको गिवन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट एंड नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट एंड नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल गाइस। सो आई कैन एक्सपेक्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, I can expect the answer of this question from your side my friend। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपकी साइड से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। I can expect from all you all guys, अवंतिका, अमजद, पार्थ, अतुल, सभी लोग मुझे फटाफट एक बार रिप्लाई करिए इस क्वेश्चन का। सेशन को जितना आप शेयर कर सकते हो आप दबाकर शेयर करो और लाइक भी करो। और 6 PM से लेकर 8 PM हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, एक सेशन और है आईपी एड्रेसिंग का, वहां पर भी सारे क्वेश्चंस हैं, गेट एंड नॉन गेट सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आप सभी को। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्लास बी नेटवर्क हैज ए सबनेट मास्क ऑफ दिस वन, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट एंड नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल। सो कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले सबनेट बिट्स कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, सबनेट बिट कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा क्लास बी का नेटवर्क है, तो क्लास बी के नेटवर्क में नेट आईडी भी आपको पता है और पहले से पता रखनी है आपको, 14 बिट्स होती है और होस्ट आईडी भी आपको पहले से पता है। ये स्टैटिक इन नेचर है, मतलब इतना आपको रिजर्व्ड है ये।
ठीक है, 16 बिट्स होती हैं। कितने होती हैं? 16 बिट्स, ठीक है। तो क्लास बी का है, तो 16 बिट्स लेने के लिए लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी हमें हॉस्ट बिट्स लास्ट के 2 ऑक्टेट से मिलेंगी। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट को सिर्फ बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, बाकी किसी को भी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 7 टाइम्स 1 4 6 7 टाइम्स 1 एंड 0, एंड लास्ट ऑक्टेट तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, एंड आपको भी पता होगा कि सबनेट बिट्स को हम लोग कहां से बोरो करते हैं? होस्ट बिट्स से बोरो करते हैं, होस्ट बिट्स से बोरो करते हैं। तो यहां पर 16 बिट्स मेरी होस्ट बिट्स हैं, जिसमें से 7 बिट्स मेरी क्या है? यहां पर सबनेट बिट्स मेरी यहां पर कितनी है? सबनेट बिट्स है मेरी यहां पर 7, सबनेट बिट्स मेरी यहां पर 7 है। तो 7 बिट्स को बोरो करने के बाद में, 16 बिट्स में से 7 बिट्स को बोरो करने के बाद में होस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी बची? होस्ट बिट्स मेरी यहां पर कितनी बची है दोस्तों? 9। कितनी बची है? 9, ठीक है। कितनी बची है? 9। अब निकाल दो यार, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। सो नंबर ऑफ होस्ट आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इक्वल टू हाउ मच? 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 माइनस 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 512 माइनस 2, हाउ मच? 510। 510 होस्ट पर सब नेटवर्क इज पॉसिबल। एंड नंबर ऑफ सबनेट, तो नंबर ऑफ सबनेट भी अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ सबनेट अगर आपको निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है? सबनेट बिट्स कितनी है? 7। सबनेट बिट्स कितनी है? 7। सो 2 की पावर 7 माइनस 2, हाउ मच? 128 माइनस 2, हाउ मच? 126। 126 my friends. So which option is correct here? Third one. Clear each and everyone guys? सभी को यहां तक क्लियर हो रहा है दोस्तों? सभी को यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? मुझे फटाफट एक बार रिप्लाई भी करते रहिए सभी लोग, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, which of the following can be used as source and destination IP address? Which of the following can be used as source and destination IP address? Can anybody tell me here guys? Can anybody tell me which of the following can be used as source and destination IP address? Avantika Damdar, welcome Avantika ji. So guys, if you have any doubt, any problem, then this is my contact number 9455720110. You can call me, WhatsApp me if you have any query regarding to GATE 2021. If you have any query regarding to preparation, you can ask me, okay, on this number. Okay, guys. So this is my next question. Reply me fast. Amjad, okay. Which of the following can be used as source and destination IP address? So आप थर्ड वन यूज कर सकते हो अमजद। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में? इसको आप कैसे यूज कर सकते हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में? हाउ यू कैन यूज? दिस इज ए लूप बैक एड्रेस, दिस इज ए लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस, एंड दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस टू टेस्ट। ओके, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस। तो हाउ यू कैन यूज this 127.0.0.1 as a loop, as a source and destination IP address? Okay, so clear my friends? इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा रॉन्ग हो गया, इसको भी नहीं यूज कर पाएंगे। ये मेरा क्या है? ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। क्या है मेरा? ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसको भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन की तरह यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? हाँ, ये मेरा हो गया लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अंडरस्टैंड एवरीवन? फोर्थ वन इज व्हाट? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। सो विच वन इज करेक्ट हियर? किसको हम लोग सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की तरह यूज कर सकते हैं? सिर्फ फर्स्ट वाले आईपी एड्रेस को, फर्स्ट वाले आईपी एड्रेस को। सेकंड को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो थर्ड वाले को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लूप बैक एड्रेसिंग में यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। फोर्थ वाले को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है माय फ्रेंड्स। गेमिंग जी, एमएस गेमिंग अंडरस्टैंड।
MS गेमिंग किसको प्यार करते हो यार? MS गेमिंग। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज गारंटेड द ब्लॉक दिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये ब्लॉक गारंटेड किया गया है, क्लासलेस आईपी एड्रेस उसको असाइन किया गया है। द एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू क्रिएट 512 सबनेट्स, व्हाट इज द सबनेट मास्क? मेरा सबनेट मास्क क्या होगा? फटाफट मुझे रिप्लाई करें सारे लोग फटाफट रिप्लाई करिए मुझे एक बार। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे रिप्लाई करें एक बार, ठीक है। An organization is granted the block this one. The administrator wants to create 512 subnets. So what is the subnet mask? So very simple guys. Okay, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबनेट बिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स मेरे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स है 512, ठीक है। तो यहां पर सबनेट बिट्स कितनी आ जाएंगी? सबनेट बिट्स कितनी आ जाएंगी? सबनेट बिट्स आ जाएंगी मेरी यहां पर हाउ मच? 9 बिट्स। हाउ मच गाइस? 9 बिट्स। 2 की पावर 9 मींस 9 बिट्स। सबनेट बिट्स मेरी आ गई 9 बिट्स, ठीक है। तो सबनेट बिट्स मेरी 9 आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी? नेटवर्क बिट्स, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी? क्योंकि ये क्लासलेस आईपी एड्रेस गिवन है, तो यहां पर नेट आईडी कितनी है? नेट आईडी यहां पर सिंपली आपको पता है, नेट आईडी मेरी कितनी हो जाएंगी? यहां पर 16। नेट आईडी मेरी कितनी हो जाएंगी? 16। और होस्ट आईडी कितनी हो जाएगी यहां से? होस्ट आईडी मेरी कितनी बचेगी यहां से? 32 में 16 माइनस करोगे वो भी आपकी 16 बिट्स होगी। 16 बिट्स में से आप 9 बिट्स तो यहां से बोरो कर चुके हो, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी? 16 तो ऑलरेडी है, प्लस 9 भी इसमें ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 16 प्लस 9 कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सबनेट मास्क निकालो। सबनेट मास्क निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी नेटवर्क बिट्स हैं उनको उठाकर 1 पुट करना है और बाकी सबको 0 पुट करना है। तो ठीक है, तो ना तो मेरा ऑप्शन सेकंड सही होगा, ना मेरा थर्ड सही होगा, ना फोर्थ सही होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्लासलेस आईपी एड्रेस लिखते हैं, सीआईडीआर नोटेशन लिखते हैं, तो स्लैश करके जो भी बिट्स देते हैं वो मेरी क्या होती है? नेट आईडी की बिट्स होती है। क्या होती है? नेट आईडी की बिट्स होती हैं। तो अभी नेट आईडी की बिट्स मेरी कितनी है? 25 है। तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे यहां से भी फर्स्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो दोस्तों। तो कितने बिट्स को 1 रखना है? 25 को। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 25। और 7 बिट्स को आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो आपका जो सबनेट मास्क निकल कर आएगा कितना आ जाएगा? 255.255.128। क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट माय फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सो गाइस, अगर आपको मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। लाइक बटन हिट करिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हाउ डज द क्लास बी नेटवर्क एड्रेस बिगिन इन बाइनरी? हाउ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने लोग भी लाइव हैं तो सभी लोग इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे। हाउ डज द क्लास बी नेटवर्क एड्रेसेस बिगिन इन बाइनरी? तो क्लास बी के नेटवर्क को बाइनरी में कैसे बिगिन करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फॉर्मेट रिमेंबर है तो क्लास बी के फर्स्ट वाले ऑक्टेट की आपकी 2 बिट्स क्या होती है? रिजर्व होती हैं। क्लास बी के फर्स्ट वाले ऑक्टेट की 2 बिट्स आपकी रिजर्व होती हैं। मतलब कोई भी आईपी एड्रेस बाइनरी में अगर 10 से, कोई भी आईपी एड्रेस अगर बाइनरी में किसी भी आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी में अगर 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरा क्लास बी का एड्रेस है। तो मेरा कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर? थर्ड वन। क्लियर एवरीवन माय फ्रेंड्स? क्लियर दोस्तों? सभी को क्लियर हो रहा है दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। बहुत बढ़िया।